चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द सुपर पावरफुल रैपिड रिवीजन ऑफ द चैप्टर रेशियोज एंड प्रपोर्शन। गाइस शैल वी स्टार्ट। चलो, बहुत छोटा सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे दोस्तों कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर पूरा रिवाइज करके खत्म करें। पूरी कोशिश करेंगे। 2 घंटे लग गए तो बुरा मत मानना, ठीक है। चलो गाइस शैल वी स्टार्ट। दोस्तों, रेशियो प्रपोर्शन को अपन ने अलग से डील किया था और इंडाइसिस चैप्टर को अपन ने अलग से डील किया था। और इंडाइसिस विल टेक टाइम, उसमें काफी सारे के कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे छोटे छोटे वेरिएशन है जो हमें कवर करना है। सो इट विल टेक टाइम। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द रेशियोज एंड प्रपोर्शन। दोस्तों, रेशियो प्रपोर्शन करेंगे और इसके चार्ट में मैंने सारे वेरिएशंस कवर किए सवालों के, वो भी कवर करेंगे। इंडाइसिस में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो इंडाइसिस के चार्ट को इस बार अलग कर दिया। रेशियो प्रपोर्शन का अलग डिफरेंट रिवीजन चार्ट है और इंडाइसिस का पूरा अपना अलग वेरिएशंस कवर होंगे। गाइस शैल वी स्टार्ट। उम्मीद करता हूं कि हर क्वेश्चन को क्लास में ही करके पढ़ के रिवाइज करके एकदम पूरी तरीके से खत्म करोगे। शुरू करें। चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ रेशियोज। मुझे बताइए, रेशियो का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रेशियो। मुझे बताइए, 200 अपॉन 300, 200 अपॉन, क्या ये एक रेशियो है? क्या नहीं। क्या ये एक फ्रैक्शन है? हाँ। लेकिन गाइस, इसे रेशियो का दर्जा तब मिलेगा जब आप इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को? व्हेन वी कैंसिल ऑल द कॉमन फैक्टर। क्या इसे और कट किया जा सकता है? क्या नहीं। तो इसे क्या कहा जाएगा? रेशियो। लेकिन ये क्या है? एक सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन। सो गाइस, व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी फ्रैक्शन। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों? ठीक है, सुनिए। चलिए दोस्तों, आ जाइए। a अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों फ्रैक्शन को, लेकिन ये बस फर्क इतना ही, ये फ्रैक्शन अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है, इसलिए इट्स बेटर टू से द वर्ड फ्रैक्शन। कैसे? इसे अपन न्यूमरेटर कहते हैं, इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और एक और वर्ड क्या है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। कैसे हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हम रेशियो से कुछ छोटे मोटे फीचर्स की बात करते हैं, पहला, रेशियोज की क्या कोई भी यूनिट होती है? क्या नहीं। गाइस, यदि आप जो भी चीज को कंपेयर कर रहे हो, जिस भी चीज को आप रेशियो में लिख रहे हो, दे शुड बी ऑफ द सेम काइंड, दे शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। फॉर एग्जाम्पल गाइस, एक है यहां पे मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। इसकी अर्निंग है 70 रुपीज पर आवर, 70 रुपीज पर आवर, और इसकी भी अर्निंग है 80 रुपीज पर आवर। क्या दोस्तों, जिन्हें आप कंपेयर कर रहे हो, क्या दोनों सेम काइंड की चीज है? क्या दोनों ही आप जो कंपेयर कर रहे हो, दोनों की अर्निंग कंपेयर कर रहे हो? हाँ, दे शुड बी ऑफ सेम काइंड, दे शुड बी ऑफ सेम यूनिट। यदि मान लेते हैं, क्या इसकी यूनिट भी रुपीज पर आवर है? क्या इसकी यूनिट भी रुपीज पर आवर है? हाँ। तो गैस बिल्कुल आप इसे रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, 70/80। गैस, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, ठीक है। लेकिन जब आपने इनका यूनिट लिखा रुपीज पर आवर, रुपीज पर आवर, तो क्या सेम यूनिट होने की वजह से दोनों यूनिट कैंसिल हो जाती हैं, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाते हैं? इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। क्योंकि दोनों को जब आप कंपेयर करें, दोनों की यूनिट सेम होती हैं, और सेम होने की वजह से दोनों यूनिट्स क्या हो जाती हैं? कैंसिल। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों? मुझे बताइए, फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या है? इट शुड बी ऑफ सेम सेम काइंड। जो आप कंपेयर करें, इट शुड बी ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। इस वजह से रेशियो की कोई यूनिट निकल करके आती है? क्या नहीं। गैस, क्या रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है? क्या? जैसे मल्टीप्लाई के केस में 2 into 3 एंड 3 into 2 बोथ आर सेम, लेकिन ऑर्डर कैसे? फ्रैक्शन के केस में, रेशियो के केस में 2/3 कुछ अलग होगा और 3/2 कुछ अलग होगा। गाइस चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत छोटी छोटी चीजें अपन को गो थ्रू करना है। एट द एंड एक समय ऐसा आ जाना चाहिए कि सर हमें वी डोंट नीड टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट हैंडबुक, हमें सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस पे ही हमें डिपेंडेंट होना है। गाइस, यदि मान लेते, मैंने कहा कोई ओरिजिनल क्वांटिटी है x, ठीक है, इसको मैंने 40 यूनिट इंक्रीज किया, तो इसमें 40 यूनिट कैसे इंक्रीज करेंगे? +40। गाइस, मैंने कहा इसमें 50 यूनिट डिक्रीज किया, तो क्या करेंगे? -50। लेकिन दोस्तों, यदि मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है जिसमें आपने चेंजेस किए इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, इन द टर्म्स ऑफ, मैंने कहा एक ओरिजिनल क्वांटिटी x थी जिसको मैंने चेंज कर दिया है इन द रेशियो ऑफ 7/8, 7/8। आप मुझे बताइए, न्यू क्वांटिटी क्या बनेगी? जब भी आप किसी भी चीज में चेंजेस करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रेशियो, तो न्यू क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? ओल्ड क्वांटिटी, मान लेते हैं आपने a/b के रेशियो में बदलाव किया है, तो न्यू क्वांटिटी कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करोगे ओल्ड क्वांटिटी को b/a, तो यहां पे न्यू क्वांटिटी कितना हो जाएगा? x इंटू, गाइस, 7/8 की 8/7। गाइस, यदि हम जब भी किसी चीज में चेंजेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशियो, सो हाउ वी गेट द न्यू क्वांटिटी? ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय इनवर्स ऑफ द रेशियो। कोई दिक्कत दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ रेशियो, जिस पर हमें बात करके खत्म करना है। हमारे सिलेबस में टाइप्स ऑफ रेशियो है, टाइप्स ऑफ रेशियो वगैरह हम प्रपोर्शन में आ जाएंगे। लोग क्या करते हैं, रेशियो प्रपोर्शन दोनों के कॉन्सेप्ट को मर्ज करके पढ़ते हैं, इसलिए दोनों चैप्टर में समझ में नहीं आता कि कौन सा कॉन्सेप्ट किस चीज का है। सो हम रेशियोज को पूरा अलग डील करेंगे, प्रपोर्शन को पूरा अपन अलग से डील करेंगे। गाइस मुझे बताइए डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। गाइस अब सारे रेशियोज के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक नया रेशियो बनता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड रेशियो। क्या कहते हैं दोस्तों, कंपाउंड। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, जब कोई रेशियो अपने आप से ही कंपाउंड हो जाता है, जैसे a अपॉन बी का कंपाउंड किया a अपॉन बी से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन, गाइस दैट इज द डुप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है दोस्तों, क्यूबिक, जब कोई भी कंपाउंड करते हैं दो बार, सेम रेशियो को तीन बार हम कंपाउंड कर देंगे अपने आप से, दैट इज क्यूब। a अपॉन बी का क्यूब, ट्रिप्लीकेट क्या होगा, a क्यूब अपॉन b क्यूब। सब डुप्लीकेट मतलब पावर 1/2, तो a अपॉन b का सब डुप्लीकेट कितना हो जाएगा गाइस, अंडर रूट a अपॉन, गाइस सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्या होता है, पावर 1/3, गाइस a की पावर क्यूब रूट डिवाइड बाय b की पावर क्यूब रूट। गाइस इसका मतलब क्या है, पावर a की क्या, 3 की 1/3, और इसका मतलब b की पावर 1/, लेकिन जब मैंने सिर्फ अंडर रूट लगाया तो अंडर रूट का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट, तो गाइस इसका मतलब ये पावर क्या है, 1/2। गाइस इनवर्स रेशियो क्या होता है, a अपॉन b का इनवर्स b अपॉन a। गाइस ये सब छोटी मोटी बातें हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि सर हमें किसी भी रेशियो को कंटिन्यू रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वही तो बता रहा हूँ। गाइस a अपॉन b आपको एक रेशियो दिया, बोलो हाँ। अब दूसरा रेशियो दिया है जो b पे यहाँ पे खत्म हुआ, और एक दूसरा रेशियो जो b अपॉन c, तीन क्वांटिटीज हैं a b c, पर मैंने आपको a:b:c एक साथ नहीं दिया, तीनों कंटिन्यू बना के नहीं दिया कि a और c का भी रिलेशन आपको पता लग जाए और a और b का भी रिलेशन पता लग जाए। मैंने आपको रिलेशन दिया a और b में, a अपॉन b एक रेशियो दे दिया, और दूसरा रेशियो मैंने आपको b अपॉन c दे दिया। मैंने आपको a और c के बीच का रिश्ता डायरेक्ट मैंने नहीं बताया, ठीक है। यू नो a अपॉन b कितना है, यू नो b अपॉन c कितना है, पर मैं चाहता हूं इसे आप कंटिन्यू रेशियो में कन्वर्ट करिए, a:b:c। तो जब भी आपको कोई तीन क्वांटिटी को कंटिन्यू रेशियो में कन्वर्ट करना होता है तो a कैसे निकालते हैं, दिस इंटू दिस, याद है गाइस। b कितना हो जाएगा, क्रॉस दिस इंटू दिस, और नीचे c कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस। गाइस तीन रेशियो को कंटिन्यू कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस, बोलो हाँ, दिस इंटू दिस, और गाइस c कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस। लेकिन चार क्वांटिटी है, आपको मैंने a अपॉन b दिया, दूसरा गाइस c अपॉन d दिया, b पे खत्म होके b पे शुरू नहीं हो रहा, c अपॉन d। गाइस a अपॉन b दिया, b अपॉन c दिया, और c अपॉन d दिया। गाइस टोटल कितनी क्वांटिटी दी मैंने आपको, a b c d। मैं तो कंटिन्यू रेशियो मांग रहा हूं, a:b:c:d। पहले मुझे बताओ a कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब गाइस जब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो ये क्या बन गया आपका a। अब बात करते हैं b क्या बनेगा, गाइस यहां से शुरुआत है दिस, यहां से जाएंगे एंड तक, ये कितना हो गया आपका b। गाइस c कैसे निकालेंगे, नीचे से जाएंगे दिस इंटू दिस, और आखिरी में खत्म किस पे होगा, n3 पे ही खत्म होगा, और लास्ट d सेम, दिस इंटू दिस इंटू दिस। एक बार गाइस अपन इसको भले अपन n1 n2 बोल के बार बार रिवाइज नहीं करते, अपन रिवाइज को ऐसे ही करते हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये क्या बना आपका a। b बताइए क्या बनेगा, दिस ऊपर चलेगा गाइस, दिस दिस खत्म है, n3 पे ही खत्म किए। c क्या बनेगा, दिस इंटू दिस, n3 पे ही खत्म किए c, और गाइस आपका d क्या बन जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस। अभी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों एक बार, आप इसका आंसर बिना देखे बोलिए। गाइस a अपॉन b दिया है, b अपॉन c दिया है, और यहाँ पे गाइस यहाँ पे c अपॉन d होना चाहिए। गाइस मुझे बोलो ये कितना हो जाएगा आपका, 105। गाइस आपका ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, कितना आ रहा है बताइए, 3 इंटू 5 इंटू 7, गाइस कितना आ गया, 105। गाइस आपका b कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 4 इंटू 5 इंटू 7, क्या 140 आ गया। गाइस c कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, 4 इंटू 6 इंटू 7, कितना हो गया 168, और d कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस इंटू दिस, गाइस 4 इंटू 6 इंटू 8, क्या 192 हो गया दोस्तों। हाँ लेकिन तीन क्वांटिटी होती ए बी सी, तेरे नाम पे खत्म और तेरे नाम पे जब शुरू होता है तभी दोस्तों में से कंटिन्यू रेशियो बना सकते हैं, वरना कंटिन्यू रेशियो नहीं बना सकते। बताइए क्या करेंगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और दिस इंटू दिस, ए बी सी। गाइस कहीं कोई दिक्कत, गाइस हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ द रेशियोज। अभी अपन क्वेश्चंस में आगे बढ़े, प्रपोर्शन को अपन अलग से रिवाइज करेंगे अभी, और उसके अलग से क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन गाइस अब क्वेश्चन की शुरुआत करने के पहले प्लीज आप एक मुझे बताइए, एक रेशियो है a अपॉन बी जिसकी वैल्यू है 4/5 के बराबर, 4/, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 5 है,
क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या गाइस? ये रेशियो है, यदि मैं फ्रैक्शन कहता तो आप कह सकते थे फ्रैक्शन इज नॉट द स्मॉलेस्ट फॉर्म, लेकिन रेशियो इज द। अब इसका मतलब ये 4/5 में से सारे कॉमन फैक्टर कट चुके। हमको क्या पता, ये 40/50 भी हो सकता है, क्योंकि 40/50 का भी रेशियो क्या होगा 4/5। ये 400/500 भी हो सकता है, तो भी कॉमन फैक्टर कटने के बाद क्या बचेगा 4/5। कुछ तो दोनों में कॉमन था जो कट गया। मैं ये नहीं कह सकता कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 है, पर मैं ये कह सकता हूं जो कॉमन फैक्टर ऊपर था वही वाला फैक्टर क्या था नीचे जो कट गया होगा। लेट अस अज्यूम द कॉमन फैक्टर विल बी एक्स। मान लेते मैंने कॉमन फैक्टर एक्स माना, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं ए की वैल्यू 4x के बराबर और बी की वैल्यू, अब वो कॉमन फैक्टर 10 था कि 100 था कि 1000 मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि ओरिजिनल क्वांटिटी ए 4 के बराबर है बी 5 के बराबर है। इसका मतलब हम कहेंगे a इज इक्वल टू 4x समथिंग एंड b इज इक्वल टू 5x समथिंग। कुछ कॉमन था, अब क्या कॉमन था नहीं पता, इसलिए हमने क्या मान लिया उससे x। इसमें कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, एट द एंड हमें इसको पुट करना है, एक जाके रेशियो में ही पुट करना है। तो होता क्या था अल्टीमेटली आखिरी में जाके वो x कॉमन निकलने वाला था और डिनोमिनेटर से भी x कॉमन ही निकलने वाला था। इसलिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको समझाया था कि आप a की वैल्यू क्या डायरेक्टली 4 पुट कर सकते हो क्या? हाँ। b की वैल्यू आप 5 पुट कर सकते हो। आप इसीलिए ऐसा कर सकते हो क्योंकि आप अल्टीमेटली इसे पुट कहां पे कर रहे हो एक रेशियो में, तो अल्टीमेटली ऊपर से भी x कॉमन निकल जाएगा, आखिरी में नीचे से x कॉमन निकल के वैसे भी कटने वाला है। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं आप ऐसा कर सकते हो। यदि पेपर सब्जेक्टिव होता तो बिल्कुल सोचते भी नहीं ऐसा करने का, बट सिंस हमारा पेपर क्या है एमसीक्यू बेस्ड है, मेथड को चेक करने वाला है क्या? नहीं। तो कैसे हम कॉमन फैक्टर अज्यूम करने में टाइम वेस्ट करने वाले नहीं है। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? कहीं कोई दिक्कत? मैं आपको टोटल 10 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं, पूरे दोनों पन्ने पलटो एक बार। आज के आज अपनी सेल्फ स्टडी रेशियोज की पूरी खत्म कर दो। कहीं पे कुछ भी देखने लग रहा है तो देख लो, कंटिन्यू रेशियो से लेके ये, मतलब आज से यदि कभी कोई भी सामने क्वेश्चन आ गया तो कभी ये मत बोलना कि जब तक मैं रिवाइज नहीं करूंगा तब तक मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। गाइस हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ द रेशियोज। अब आइए सवाल करते हैं, सवाल लगाने से ही कंसेप्ट पक्के होंगे अपने। सीक्वेंस एंड सीरीज अपन कल या परसों ले लेंगे, पहले रेशियो प्रोपोर्शन डाइसेस खत्म करते हैं। बट यस इसके बाद अगला चैप्टर जो रिवीजन का आएगा वो सीक्वेंस सीरीज का आएगा। गाइस हो गया? कहीं कोई डाउट तो नहीं है किसी भी लेवल पे? खत्म कर दे, मतलब आज से क्या आप लोग बिना रेशियोज को रिवाइज करे क्वेश्चंस के लिए टूट पड़ सकते हो क्या डायरेक्ट? हाँ। तो चलिए तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट उठाओ रफ कॉपी और सॉल्व करके दो मुझे। गाइस मुझे ये चैप्टर हाफ एन आवर में रिवाइज चाहिए पूरा, क्वेश्चंस करके खत्म करो 15 मिनट के अंदर। a अपॉन बी है दोस्तों 3/4, लेकिन अल्टीमेटली जो आपको इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब a की वैल्यू कुछ कॉमन होगा 3x, b की वैल्यू कुछ 4x, लेकिन आपको जो अल्टीमेटली a और b की वैल्यू पुट करना है, क्या आपको एडेंट किसी रेशियो में जाके पुट करना है क्या? तो क्या मैं a की जगह पे डायरेक्टली 3 और b की जगह पे डायरेक्टली 4 लिख दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ तो ठीक है ना, 18 ले लो ना, यहाँ पे ये लो, देखा? मैं तुम्हारी बुक में करेक्शन करके दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आ गया? बोलो कितना आ रहा है दोस्तों? गाइस आपने ए की जगह पे 3 पुट किया, आइए पुट करते हैं गाइस। 3 2 जा 6 और यहाँ पे कितना पुट किया 3, 3 3 जा 9। गाइस 9 प्लस 6 कितना आ रहा है? अरे कितना आ रहा है, सॉरी बी की जगह 4। गाइस 4 3 जा 12 प्लस यहाँ पे कितना पुट किया आपने 6, 12 प्लस 6 ऊपर कितना आ गया गाइस यहाँ पे 18। यहाँ पर हमारा आ गया 18 डिवाइडेड बाय, गाइस क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में पुट करिए आप, ए की जगह पे 3 3 जा 9 प्लस गाइस 4 4 जा 16। गाइस आपका आ गया 16 प्लस 9 कितना 25 आ गया। क्या 18/25? क्या ऑप्शन बी आ गया दोस्तों? गाइस कहीं कोई दिक्कत? मुझे बोलो, हम यहां पर ए की जगह पे एग्जैक्ट 3 लिख रहे हैं, वैसे तो ये लिखना लॉजिकली सही है क्या कहीं से? नहीं। पर सिंस हम यहाँ पे एक्स एक्स पुट करते तो एट देन ऊपर नीचे दोनों में एक्स क्या होने वाला था? कैंसिल। सिंस पेपर एमसीक्यू बेस्ड है इसलिए ये आपको परमिशन है कि आप ऐसा कर सकते हो, पर लॉजिकली हम कहां पे कहीं जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, बट वी नो कि वो कटने वाला है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ पे आप अल्टीमेटली एक्स और वाई की वैल्यू को एक रेशियो में पुट करना है,
तो क्या मैं x की जगह पे डायरेक्टली 3 और b की जगह पे 4 पुट कर सकता हूं क्या? ठीक है, गाइस प्लीज सॉल्व करके दो। चलो दोस्तों, क्या मैं x की जगह पर 3 और y की जगह पे 4 पुट कर सकता हूं क्या? चलिए गाइस यहां पुट करते हैं। गाइस कितना जगह, 3 का स्क्वायर, बोलो कितना आ गया? 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या पुट करें अपन? 4 पुट करें ना, मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू गाइस m प्लस कर दूं। चलिए अब यहाँ पे x y स्क्वायर, x की जगह पे कितना 3, y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू गाइस m प्लस m आर सी, दोनों का टोटल हमारी कितना आ गया? 84 आ गया, डिवाइड बाय गाइस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब कितना हो गया? 2 का क्यूब कितना, एक्स की जगह 3 पुट करना क्या गाइस? 27 m प्लस और 4 का क्यूब 4 इंटू 1, 1 2 3 64 गाइस, m प्लस m आर से कितना आ गया? 91। इसके बाद मैंने आपको समझाया है कि आप अपना समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे इसको कॉमन फैक्टर ढूंढने में। आप अपना आंसर निकालोगे डेसिमल में और ऑप्शन को भी कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। तो गाइस 84 अपॉन 91 कितना आ रहा है? 0.923 आ रहा है, बोलो 0.923। इसे कन्वर्ट करके देखिए 12/13, 12/13, क्या ये भी 0.923 आ रहा है? तो गाइस ये वो ऑप्शन है जो आपको रिक्वायर्ड डेसिमल दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। दोस्तों बोलो, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, याद है अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई थी, रफ कॉपी निकालो और सॉल्व करके देखो। आपका अच्छा खासा अलजेब्रा प्रैक्टिस होने वाला है, अब भी की अब भी करके खत्म करो। दोस्तों मैं इतना श्योर हूं, जो चार्ट बुक मैंने आपकी बनाई है इसको इस माइंडसेट से बनाया है कि आपके मॉड्यूल को 80% कवर करने की क्षमता रखता है। दिस इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, मतलब ये कह रहा है यदि आप इसका डुप्लीकेट मारेंगे, सॉरी सब डुप्लीकेट, यदि आप इसका सब डुप्लीकेट मारेंगे तो पी बाई क्यू के बराबर मिल जाएगा। यदि आपने इसका सब डुप्लीकेट मारा तो पी बाई क्यू के बराबर है वो। हाँ गाइस सॉल्व करो, मैं चाहता हूं रफ कॉपी में सॉल्व करो। ये क्वेश्चन जानबूझ के प्लांट किया है, इंस्टीट्यूट में आया हुआ सवाल है, आपको पीवाईक्यू में मिलेगा जीनी बुक में सवाल, पर वहां पे कुछ थोड़ा सा फ्लिप किया क्वेश्चन को। गाइस प्लीज सॉल्व करो। गाइस प्लीज प्रैक्टिस करके खत्म करो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ गाइस आ गया, चलो मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूं। P अपॉन क्यू इज सब डुप्लीकेट, गाइस P अपॉन क्यू इज सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, इसका सब डुप्लीकेट मारेंगे तो किसके बराबर आता है? P बाई क्यू के। सब डुप्लीकेट कैसे करते हैं? इसका अंडर रूट लेके, गाइस क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अंडर रूट ले लें। दिस इज सब डुप्लीकेट, किसका सब डुप्लीकेट है? P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन गाइस अंडर रूट ऑफ, बताइए कितना? Q माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस मैंने आपसे मांगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू, मैंने आपसे एक्स का वैल्यू नहीं मांगा है, मैंने किसका वैल्यू मांगा है? एक्स। इस पूरे को सॉल्व करना है आपको, एक्स स्क्वायर को रखना है एक तरफ, बचा कुचा पूरा उठा के फेंक दो एक तरफ। गाइस बोलो पहले क्या करें? ये अंडर रूट बड़ा परेशान कर रहा है, मैं सॉल्व ही नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं? स्क्वायरिंग कर दूं बोथ द साइड। तो आप सभी लोगों ने स्क्वायरिंग करके लिख दिया होगा, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें दोस्तों। मैं अभी फिलहाल तो लिख रहा हूं, पर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले रिवीजन में हम इसे नहीं लिखें। क्यू स्क्वायर से पूरा ये मल्टीप्लाई हो गया, पी माइनस एक्स स्क्वायर। गाइस ओपन करते हैं ब्रैकेट, पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोस्तों मुझे एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो उसे एक तरफ रख के बचा कुचा पूरा एक तरफ फेंक दूं उठा के। तो चलिए हम एक्स स्क्वायर को एक तरफ करते हैं। दोस्तों मैं इसे यहां पे लेकर के आ सकता हूं, क्योंकि नेगेटिव वाला यहां पॉजिटिव आ रहा है, दिखने में सुकून प्रोवाइड कर रहा है, इसको इधर लेकर के आ जाए। क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं एक तरफ कर रहा हूं, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर पी माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर क्यू। बोलो हाँ या ना? दोस्तों बोलो क्या कर सकते हैं अपन यहां से? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें क्या?
क्या बच गया बोलो, क्यू स्क्वायर माइनस, गाइस यहां से क्या कॉमन मिल रहा है सोच समझ के बताओ। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, हाँ हाँ ठीक है, देख ये वाला यहाँ पे था, हाँ मार 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 खींच के मार थप्पड़ इसको, मार दिया करे तो सोचा मत, एकदम मार दिया कर, ठीक है। बोलो, ये पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट को ओपन किया, क्यू स्क्वायर पी माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, वो तो आपको पता है इसलिए दिखा रहे हो आंसर, है ना। ठीक है, नहीं सही सॉल्व किया आपने। गाइस आर यू ऑल हियर? चलो यहां से मैंने एक्स, यहां से मुझे बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, बोलो क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे पी क्यू है, कुछ ना कुछ बचेगा दोनों में, चलो अपन पी इंटू क्यू कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे। बोलो गाइस यहां से एक क्यू बाहर आ गया, एक क्यू बच गया, एक पी था वो तो बाहर आ गया, माइनस पी स्क्वायर थे, आपने एक पी बाहर लिया तो एक पी बच गया, एक ही क्यू था उसको आपने बाहर ले लिया। गाइस आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, पी इंटू क्यू ब्रैकेट में क्यू माइनस पी अपॉन क्या पूरा डिवाइड कर दूं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप ध्यान से देखो, याद है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या दोस्तों नीचे ये जो बचा है, क्या यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो क्या मैं से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख दूं, माइनस माइनस कट गया, क्या हो जाए पी इंटू क्यू अपॉन पी प्लस क्यू लिख दो, या तो क्यू प्लस पी लिख दो, प्लस के केस में ऑर्डर चेंज करके लिखा कोई फर्क तो नहीं पड़ता। गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। गाइस कहीं कोई दिक्कत, बोलो आगे बढ़ जाऊं, पक्का सब लोगों ने ट्राई किया एक बार, आपका अलजबरा अच्छा हो रहा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को प्लांट किया है, ये पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है, जीनी बुक में एक बार सामने आएगा आंसर कुछ और आएगा, उसका सेम क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा मैनिपुलेट किया वहां पे, चेंजेस किया, निकालना आंसर वहां पे। गाइस चलिए कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं किसी का भी, गाइस किसी का भी कंपाउंड रेशियो कैसे करते हैं, सारे न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 2/3, गाइस बोलो ना 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 8/10, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दो, फालतू का काटा पीटी मत करना। 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8 कितना 720 आ रहा है क्या, ये डिवाइड बाय करिए गाइस, 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10, 720 बाय 720, क्या 1:1 कह रहे दोस्तों, ऑप्शन ए। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत, फटाक से इस क्वेश्चन उड़ाइए, फटाक से इस क्वेश्चन उड़ाइए गाइस, फटाक से इस क्वेश्चन उड़ाइए। गाइस क्या देके रखा है इसने, ये कह रहा है P अपॉन Q कितना देके रखा है आपको 2/3, और गाइस X अपॉन Y कितना देके रखा है आपको ये 4/5, ठीक है। कह रहा है आप वैल्यू निकालो, कैसे हो क्या कितना खतरनाक दिख रहा है नहीं, 5px प्लस 3qy अपॉन 10px प्लस 4qy। गाइस आपको इसका वैल्यू निकालना है, क्या मैं x की p की जगह पे 2, q की जगह पे 3, x की जगह पे 4 और y की जगह 5 पुट कर सकता हूं क्या, या डायरेक्ट पुट इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपको डायरेक्टली कहां पे पुट करना है, एक रेशियो में पुट करना है, एट द एंड इट विल कैंसिल। चलिए गाइस पुट कर देते हैं अपन, कितना हो जाएगा 3 इंटू p की जगह पे 2 पुट कर दूं मैं, x की जगह पे 4, ये आपका आ रहा है 40 प्लस ये कितना आ रहा है बोलोगे क्या, 3 इंटू क्यू 3 इंटू 3 इंटू 5, कैसे 45 आ गया, डिवाइडेड बाय गाइस 10px 10 इंटू 2 इंटू एक्स कितना 4, 80 प्लस कितना रहा गाइस 4 इंटू क्यू कितना है 3 इंटू वाई कितना है 5, गाइस कितना रहा 60, टोटल मारिए 85 डिवाइड बाय गाइस कितना 140, डेसिमल में निकालिए 85 डिवाइडेड बाय 140 0.6071
हमने अपना आंसर डेसिमल में निकाला, आइए ऑप्शन को कन्वर्ट करते हैं। 17/28 क्या 0.6071 आ रहा है? क्या ये वो ऑप्शन है जो आपको वो डेसिमल दे रहा है जिसकी आप तलाश कर रहे थे? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। गाइस प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 फटाक से। गाइस फटाक से सॉल्व करके दो। गाइस द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट करना है इसका, किसका कंपाउंड करना है? इसके डुप्लीकेट का, इसके ट्रिप्लीकेट का, इसके सब डुप्लीकेट का एंड सब इसके सब ट्रिप्लीकेट का जो जो होगा एक ही क्वेश्चन में सारी प्रैक्टिस हो गई। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट सब कंपाउंड सब। गाइस आंसर नन ऑफ दीज है, तो आप मुझे बताओ आंसर क्या होगा? 9 बाय, आई थिंक करेक्ट आंसर देखो किसका कंपाउंड करना है? रेशियो इसका डुप्लीकेट का कंपाउंड करना है, किससे? इसके ट्रिप्लीकेट के साथ। गाइस 4/5 का डुप्लीकेट बोलो कितना हो जाएगा? 16/25। इसको कंपाउंड करना है किससे? इसके ट्रिप्लीकेट से। 1/9 का ट्रिप्लीकेट 1/27, 1/27 और किसका कंपाउंड करना है? एंड सब डुप्लीकेट, इसका सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब दोनों का अंडर रूट मारिए कितना हो जाएगा? 9/16 इसका डुप्लीकेट मार लिया एंड सब ट्रिप्लीकेट, इसका सब ट्रिप्लीकेट मतलब इसकी पावर 1/3 लेना है। गाइस सभी को पता है 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 5। मान लो आप किसी कारणवश आपको नहीं क्लिक किया तो क्या 125 की पावर 1/3 निकाल लोगे ट्रिक से? अंडर रूट 12 बार -1 मल्टीप्लाई बाय पावर +1 इंटू इक्वल टू 12 बार, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा गाइस। और बताइए 512 किसका है? 8 का। गाइस करके देख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 क्या 512 आ रहा है? बोला गाइस किसका क्यूब रूट है? 8 का। गाइस सब का आपको क्या करना है? गाइस कंपाउंड करना है। 16 इंटू 1 इंटू 9 इंटू 5 ऊपर 720 आ रहा है क्या? गाइस डिवाइड बाय 25 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 8 ये कितना आ रहा है? 86400। अपन अपना आंसर डेसिमल में निकाल के देखते हैं। 720 डिवाइड बाय MRC कितना आ रहा है? 0.00833। हाँ या ना दोस्तों? चेक करते हैं कोई डेसिमल है क्या ऐसा। 4/512 0.0078 आ रहा है, मैं ढूंढ रहा हूं 0.00833 समथिंग, गलत है। 3/32 करके देखिए ना, 1/12 करके देखिए। 1/12 एक बार के लिए आपको लग रहा है हो गया आंसर, पर 1/12 क्या दे रहा है? 0.0833। और आप किसकी तलाश कर रहे हैं? 0.0833 ना, आप तलाश कर रहे हैं 0.00। अब एक काम करिए, 1 डिवाइड बाय 120 करिए, आ गया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 120। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों? एक ही क्वेश्चन था, सारी चीजें प्रैक्टिस हो गई, कहीं कुछ गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे। गाइस फटाक से करिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारिए। कर लिया गया? चलो इसको चेंज कर देंगे आपके क्वेश्चन बैंक जब टाइप होगी फाइनल होने के पहले। वाह क्या गंदा क्वेश्चन है, करिए सॉल्व। समथिंग, रुक जाओ गाइस, चलो ठीक है, तुम कंटिन्यू रेशियो से सॉल्व करके दो मुझे इसे। आप मुझे इसे कंटिन्यू रेशियो से सॉल्व करके दो। के कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने का हूं भी आपका। के मान सकते हैं, मैं मानता हूं, बट फिर भी गाइस ट्राई टू सॉल्व इट विदाउट के कॉन्सेप्ट। चलो दोनों अभी रिवाइज कर लेंगे। a इज इक्वल्स टू, हाँ, b/2 इज इक्वल्स टू c/5। मैं लिख दिया हूं यहां पे। आपको निकालना है a इज टू b इज टू c। आपको इसको कंटिन्यू रेशियो में कन्वर्ट करना है। गाइस आप मुझे यहां पे क्या मुझे बताओगे a/b कितना हो जाएगा? यदि आपने b को यहां पे लाया तो यहां पे क्या बचेगा? गाइस क्या मैं ये कह सकता हूं अल्टीमेटली 1/2 दिया हुआ है? मैं दोनों कॉन्सेप्ट से प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं आता हूं, मैं मानता हूं यहां पे के कॉन्सेप्ट ज्यादा आसान है, बट फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू लेट्स डिस्कस दैट। यदि मेरे को b/c बनाना है, मुझे c को यहां पे लाना है, 2 को यहां पे लाना है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? b/c कितना हो जाएगा गाइस? 2/5। क्या तेरे नाम पे खत्म तेरे नाम पे शुरू हो रहा है ये? क्या आप इसे कंटिन्यू रेशियो बना सकते हो? कैसे? दिस इंटू दिस। गाइस
दिस इंटू दिस कितना Guys, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा यहाँ पे, दिस इंटू दिस कितना आ जाएगा आपका 10। क्या कुछ कट रहा है किसी से, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट करिए, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, 1:2:5। क्या गाइस कंटिन्यू रेशियो बना के निकाल सकते थे आप इसको, लेकिन रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए गाइस, हमने सबसे लास्ट में आइए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाया था। आइए के कॉन्सेप्ट पर रिवाइज करेंगे एक बार प्लीज, बताइए उस दिन कोड लिखा रहेगा यहाँ पे, चलो हाँ हाँ जा जा जा, आज ब्रेकअप पक्का उठा ले उठा ले। अच्छा घर से फोन है, पता लगा घर में ब्रेकअप के बारे में। सुनो गाइस प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, गाइस आर यू ऑल हियर। तुम क्या नाखून से खेल रहा है, ध्यान दे इधर, एकदम नाखून से खेल रहा है, निकाल ले, ऐसे तो करने से नाखून बाल बढ़ेंगे। सुनो यहाँ पे ध्यान दो प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो गाइस, आर यू ऑल हियर प्लीज। जब भी हमें सवाल कहता है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, तो गाइस हम इसे क्या मानते हैं कि, आप मुझे बताओ इसको के मानने के पीछे का मोटिव ये है, यहां पे एक वेरिएबल है, यहां पर एक वेरिएबल है, यहां पर एक वेरिएबल है। जब सब कुछ अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तब ना हम एडिशन कर पाते हैं, ना सब्ट्रैक्शन, ना मल्टीप्लीकेशन, ना डिवीजन। k प्लस 3k कितना हो जाएगा 4k। गाइस 3k प्लस 2k, जब सब कुछ के फॉर्म में, 5k डिवाइडेड बाय 2k, k से k कैंसिल हो गया 5 बाय, जब सब कुछ सेम वेरिएबल होता है तो आप एडिशन भी कर पाते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर पाते हो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर पाते हो। लेकिन जब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो हम ऐसा कुछ कर पाते हैं क्या? तो हमने गाइस के कॉन्सेप्ट के मानने का रीजन ये था कि हम इसको भी के फॉर्म में निकाल लें, इसको भी के फॉर्म में निकाल लें, इसको भी के फॉर्म में निकाल लें, फिर जो भी रिक्वायर्ड इक्वेशन वहां पे जाके पुट करिए, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब लग जाएगा। गाइस जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था, जब हमें सॉल्व करना है ये 2q प्लस 3q, कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या? कांट सॉल्व फर्दर। लेकिन जब यहाँ पे 2k और 3k जब सब कुछ सेम वेरिएबल था तो क्या आप एडिशन फाइनली कर पा रहे थे? हाँ गाइस, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि मैं चलूं, समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इसने देके रखा है, बोलो हाँ, क्या मैं इसे k मान सकता हूं? इसका मतलब a भी k के बराबर है, b/2 भी k के बराबर है, c/5 भी k के बराबर है। तो यहां से आ गया a इज इक्वल टू k, b/2 को k के बराबर करिए, b कितना आ गया 2k। गाइस c/5 भी k के बराबर है, तो c कितना आ गया? क्या दोस्तों आपके पास सारे वेरिएबल्स ए बी सी ऐसे अलग अलग कुछ नहीं कर पा रहा था क्या? सब कुछ आपको सेम वेरिएबल के फॉर्म में पता चल गया क्या? आइए अब यहाँ पे पुट करते हैं, ए की जगह पे के, यहाँ पे कितना 2k, और सी की जगह पे कितना 5k। क्या के कॉमन कट गया गाइस? क्या बचा 1:2:5। गाइस ऑप्शन सी। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? गाइस हो गया रिवाइज अच्छे से के कॉन्सेप्ट? इसे उड़ाओ गाइस, खत्म करो। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है? अंडरवुड। मैं बताऊंगा, कोई नहीं बोलेगा 5/6 देखा। दोस्तों आगे बढ़े, चलिए आइए दोस्तों अब इसके वर्ड प्रॉब्लम्स पे शुरुआत करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन नंबर 1 फटाक से, रेशियोज के वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट। आया दोस्तों? गाइस टू नंबर्स, कुछ दो ऐसे नंबर हैं विच आर इन द रेशियो 2/3। आपको मैंने कहा था पहला अप्रोच क्या रहेगा, ऑप्शन से क्वेश्चन। आप ऐसे रेशियो की तलाश कर रहे हैं जो 2/3 के बराबर है। 2/3 को डेसिमल में निकालिए, कितना आ रहा है गाइस? 2/3 2 डिवाइडेड बाय 3, मतलब आप एक ऐसे रेशियो की तलाश कर रहे हैं जो क्या देगा आपको 0.66। बोलो हाँ है ना? तो गाइस हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 16/24 क्या 0.66 हो रहा है क्या? लेकिन यहां पे हमेशा सिर्फ एक शर्त मत चेक करना, क्वेश्चन हमेशा दो कंडीशन देगा। लेट्स चेक फर्दर कंडीशन। इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, यदि ऊपर और नीचे दोनों में 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेशियो हो जाता है 3/5। 3/5 मतलब कितना? 3/5 मतलब 0.6। चलिए गाइस ऑप्शन ए ने एक शर्त को तो पूरा किया, दूसरे शर्त को चेक करते हैं। 4 सब्ट्रैक्ट करिए, ऊपर क्या बचेगा 12, और नीचे 4 सब्ट्रैक्ट करिए, क्या बचेगा 12/20 करने से 0.6 मिल गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है, वरना मैं अगला ऑप्शन चेक करूंगा। बधाई हो, ऑप्शन ए हो गया। बोलो यार दोस्तों, क्या ये वो ऑप्शन है कि जो क्वेश्चन की सारी डिमांड को पूरा कर रहा है? हाँ गाइस, नहीं करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गाइस एक बार आइए, लास्ट वाले पेज में हमने यहाँ पे ये लिखा था, सुनिए प्लीज 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 ध्यान देना। बस 10 मिनट में रेशियोज खत्म रिवाइज करके।
उसके बाद आधे घंटे में प्रपोर्शन खत्म, उसके बाद कोशिश करेंगे इंडाइसिस शुरू करने का। ठीक है, आर यू ऑल हियर गाइस? क्या बात है, तुम लोग ऐसा कॉपरेट करोगे ना तो मैं तुम्हें एक ही दिन में पूरा मैथ रिवाइज करवा दूं। ठीक है, हाँ ठीक, आ गए अपनी वाली पे ना। वो ध्यान नहीं था, ध्यान रहे और हम लोग सुन ले कि और पढ़ाने वाले हो, एकदम पहले रोना धोना चालू कर दें। गाइस आर यू ऑल हियर? सुनो सुनो प्लीज, यहाँ पे ध्यान दो। 200 kg ऑफ मिक्सचर गैस जिंक और कॉपर है, जिसमें 5 यूनिट गैस, यदि कोई चीज रेशियो में है आपको उसको स्प्लिट करना है। 200 kg में क्या क्या है दोस्तों? जिंक भी है और कॉपर भी है इस रेशियो में। इसका मतलब क्या है सुनिए, इसका मतलब है जिंक और कॉपर इस रेशियो में, मतलब जिंक के 5 यूनिट, जिंक के कितने यूनिट और कॉपर के 6 यूनिट। लेकिन यदि जिंक के 5 यूनिट है और कॉपर के 6 यूनिट है तो टोटल यूनिट्स कितने हो गए आपके पास? 11। मतलब 5 यूनिट किसके हैं? जिंक के। टोटल में से कितने में से? 11 में से। 6 यूनिट कॉपर के हैं, कितने में से? 11 में से। यदि मैंने कहा इसमें से जिंक कितना है, कॉपर कितना है बताइए, तो आप क्या बोलोगे? टोटल इतने में से 5 यूनिट है जिंक के, टोटल कितने में से? 11 में से। इसमें से 6 यूनिट है कॉपर में के, कितने में से? 11 में से। और इस तरीके से आप जिंक और कॉपर को आप अलग अलग कर सकते हो। गैस यदि कभी भी किसी भी दो क्वांटिटीज को रेशियो में मिक्स किया गया तो क्या दोनों को अलग अलग कर लोगे? क्या क्या रेशियो में स्प्लिट कर लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें गैस। यूनिट ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जिंक यूनिट्स ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। गैस कृपया करके इसका आंसर निकालिए। गैस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। गैस 180 डिग्री इस रेशियो में है, तो गैस क्या किसी भी चीज को 180 को इस रेशियो में स्प्लिट करना है? स्प्लिट कर लोगे? मैं जानता हूं आपका आंसर आ चुका है, फिर भी निकाल लो प्लीज। बहुत छोटी छोटी चीजें की प्रैक्टिस करने से बड़े कॉन्सेप्ट हिलेंगे। गाइस मुझे बोलो, एक ट्राइंगल है, 3 एंगल्स हैं गाइस, जो कि किस रेशियो में है? 2:7:11। गाइस कभी भी किसी भी ट्राइंगल के सारे सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। बोलो हाँ है ना? गाइस इसमें से 3 एंगल है, पहला वाला एंगल कितने यूनिट है गाइस? 2 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट में से? गाइस 7 8 9, 9 और प्लस 11 कितना? 20 यूनिट में से। दूसरे वाले एंगल के 7 यूनिट है, कितने में से? टोटल 20 यूनिट में से। और इसके कितने यूनिट है दोस्तों? 11 यूनिट है। टोटल कितने में से? 20 यूनिट से। गाइस बताइए कितना आ गया? 180 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 20 कितना रहा? आपका 18 डिग्री आ गया क्या दोस्तों? ये निकालिए, 180 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 20 कितना आ गया? 63 डिग्री। और तीसरा एंगल कितना हो गया? 180 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 20, ये कितना हो गया आपका? 99 डिग्री। गैस क्या ये पॉइंट क्लियर है? यदि कभी भी किसी चीज को रेशियो में बांटना है, स्प्लिट कर लोगे। एक बड़ा क्वेश्चन मिक्सचर वाला याद है किया था, वो इतने छोटे से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था। ठीक है, और हम लोग यदि यहाँ पे गलत करते हैं तो ही वो बड़ा क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, वरना बड़ा क्वेश्चन में कोई लैंग्वेज बैरियर था, बाकी पूरे कैलकुलेशन इसी के इर्द गिर्द दौड़ते हैं। गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं अपना। हाँ हाँ नहीं आप जा सकते हो अगेंस्ट, बोलो क्या सोचा? हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो इस रेशियो में बैठा हुआ रहेगा, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जो ये रेशियो में बैठा हुआ है, बाकी कोई ऑप्शन बैठा ही नहीं है। यदि मैं इसको ऑप्शन से क्वेश्चन जाना चाहूं तो पहली कंडीशन क्या है? सारे ऑप्शन, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सबका टोटल कितना होगा? 180। और दूसरा वो कंडीशन पूरा करना चाहिए जो इस रेशियो में है, 2:7:11। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो हमको नहीं समझ में आ रहा है, 9 से कट रहा है, फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है, एक बार क्लियर आप एक काम करिए, 2/7 करके देखिए कितना आ रहा है। करो कैलकुलेट, 2 डिवाइड बाय 7 कितना आ गया? 0.28 समथिंग। मतलब ये दोनों एंगल का डेसिमल कितना आना चाहिए? 0.2857। आइए चेक करते हैं, 18 डिवाइड बाय 63, क्या 0.2857 आ रहा है क्या? और क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 7/11। कितना होना चाहिए डेसिमल? 0.636363। चेक करिए यहाँ पे आ रहा है क्या? 63 डिवाइडेड बाय 99, क्या 0.6363 आ रहा है क्या? हाँ, मतलब ये वो ऑप्शन है जो इस रेशियो में बैठा हुआ है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, इस ऑप्शन का टोटल कितना हो रहा है? 180 डिग्री। सारे ऑप्शन का टोटल 180 डिग्री तो हो रहा है, पर सारे के सारे ऑप्शन इस रेशियो में नहीं बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाई गाइस ऑल द ऑप्शंस आर रॉन्ग, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत दोस्तों? चलो आगे बढ़ेंगे। गाइस बहुत ही घटिया क्वेश्चन है, आई नो, प्लीज प्लीज इसका आंसर निकाल दो। गाइस 724 रुपए को बांटना है एक्स और वाई में, किस रेशियो में?
11:7। गाइस मतलब क्या हो गया, x के कितने यूनिट्स हैं, 724 में से x के कितने यूनिट, 11 यूनिट, टोटल कितने में से, 18 में से। और गाइस y के कितने यूनिट, 324 में से 7 यूनिट, टोटल कितने में से, 18 में से। सो गाइस 724 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो गया सर, x का आएगा 198 रुपीज और y का कितना है 324 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 18 कितना हो गया दोस्तों 126। क्या कोई भी ऑप्शन है क्या, नहीं। सो गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि इतना कॉन्फिडेंट रहे आप लोग और ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो मार क्या होगा एग्जाम में। गाइस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज गलत मत करना। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, प्लीज गलत मत करना। वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट गाइस। ये एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन, एक कार्टन वाला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ये वही 4 क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। प्लीज सॉल्व। सर रेशियो तो उसका डेसिमल में आ रहा है पर आवर में अगर कन्वर्ट करो 80 रुपए 7 घंटे में कमाता है, प्रमोद 90 रुपए 12 घंटे में कमाता है। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग। क्या कर रहा है तू, हाँ और फिर दोनों का रेशियो ले लिया, ठीक है। डेसिमल में निकालो और ऑप्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखो। नहीं आ रहा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई भी, पक्का। गाइस देखो ये क्या कह रहा है, आइए इसकी बात करते हैं, इसमें क्या उलझाया इसने। गाइस आनंद कितना अर्न करता है, 80 रुपए कितने घंटे में, 7। गाइस और प्रमोद कितना अर्न करता है, 90 रुपए कितने घंटे में, 12। क्या गाइस द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग कह रहा है, क्या मैं सीधे 80/90 नहीं लिख सकता। रेशियो का मतलब क्या होता है, दे शुड बी ऑफ सेम काइंड। माना आपने दोनों का काइंड सेम लिया, दोनों की अर्निंग लिया, बट दे शुड बी ऑफ द सेम यूनिट। क्या दोनों की यूनिट सेम है क्या, इसकी है रुपीस पर 7 आर और इसकी यूनिट क्या है रुपीस पर 9 आर। या तो दोनों के 7-7 घंटे की अर्निंग लो, या तो दोनों की 9-9 घंटे की अर्निंग लो, या तो दोनों की पर आर अर्निंग ले लो। कैसे 80 रुपए 7 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना, 80 डिवाइड बाय 7 कितना आ रहा है 11.42857। बोलो है ना। कैसे प्रमोद की अर्निंग कितनी हो जाएगी, 90/12 कितना 7.5। क्या ये भी रुपीस पर आर लिया आपने, क्या ये भी रुपीस पर आर लिया आपने, क्या आप अपने दोनों का यूनिट भी सेम रखा है क्या, हाँ। सो गैस कितना आ रहा है आपका 11.42857 डिवाइडेड बाय 7.5। क्या गैस आप सभी का 1.5238 आ रहा है क्या, आइए चेक करते कोई ऑप्शन है क्या, एक बार चेक कर लो गैस। 30/21 ना 1.42, हम क्या ढूंढ रहे हैं 1.52, गलत हो गया। 23/12 हम ढूंढ रहे हैं गैस 1.52 जा रहा है 1.91, गलत हो गया। 8/9 गैस 0.88, ये भी गलत हो गया। दोस्तों गैस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। गैस कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे बढ़ जाए। गैस इसमें एक और वेरिएशन याद है हमने किया था, ट्रेन ए की स्पीड दिया हुआ था किलोमीटर पर 5 आर, ट्रेन बी की स्पीड दिया हुआ था 500 किलोमीटर पर 10 आर। क्या 400 दोनों की स्पीड को डायरेक्ट रेशियो कर सकते हो क्या, नहीं, दोनों की यूनिट सेम होना चाहिए। तो ट्रेन ए की स्पीड भी निकाल लिया किलोमीटर पर आर, ट्रेन बी की स्पीड निकाल लिया किलोमीटर पर आर, उसके बाद आप उसका रेशियो ले सकते हो। अरे बस मुझे A/B निकालना है, A/C निकालना ही नहीं है, कहां से कंटिन्यू रेशियो, कहां दिया है। अरे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरे ट्रेन की बात कर रहा हूं गाइस। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों, चलो गाइस अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब सही बोल रहा है कंटिन्यू रेशियो, गाइस प्लीज ट्राई, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बहुत अच्छा शॉर्टकट समझाया था इसका, प्लीज सॉल्व। हाँ कर सकते हो, 80/12 डिवाइड बाय 7 बाय, आपने सब कुछ सही लिखा लेकिन आपका 7/90 नहीं होगा, 90/7 होगा। महक आप क्या कह रहे हैं, ऑनलाइन में कह रहा हूं मैं आपको, आपने ये सही किया 80/7 एंड 90/12 का रेशियो निकालोगे तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल वैसा कर सकते हो। गाइस डन हो गया। गाइस क्या कह रहे हैं, द रेशियो ऑफ द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P अपॉन Q। गाइस दो सिटी P अपॉन Q का रेशियो देके रखा है, कितना देके रखा है इस 11/12। और दोस्तों
एंड द बिटवीन पी एंड आर, बिटवीन पी एंड पी और आर के बीच का रेशियो देखा है, रखा है 9/8। कैसा कह रहा है क्यू अपॉन आर, बताइए क्यू अपॉन आर। यार मैं तो क्यू आर अपॉन आर के फेवर में नहीं हूं, आप मुझे बताइए पी इज टू क्यू इज टू आर, आप मुझे ये निकाल के दीजिए ताकि वो जो भी मांग ले एग्जाम में सब निकाल पाओ। 99, पहले पी बताना। चलो एक बात, चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। आप मुझे बोलो गाइस, क्या मैं इसको सीधे कंटिन्यू रेशियो बोल सकता हूं क्या? डायरेक्ट दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसा कर सकता हूं क्या? नहीं। कंटिन्यू रेशियो बनाने की शर्त क्या है? तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे शुरू। ये क्यू पे खत्म हो रहा है, यहां पे क्यू है ही नहीं, क्यू पे शुरू कर पाओगे क्या? यहां पे शुरुआत पी से हो रही है, काश मैं इसको पी पे खत्म कर पाता। कर सकते हो क्या? रेसिप्रोकल मार दोगे तो पी पे खत्म हो जाएगा। यदि ये पी पे खत्म हो रहा है और ये पी पे शुरू हो रहा है तो क्या उसके बाद कंटिन्यू रेशियो निकाल पाओगे क्या? हाँ। तो गाइस एक मिनट ना, मैं रेसिप्रोकल करता हूं। Q अपॉन पी कितना? 12/11। और यहां पे P अपॉन R कितना? 9/8। आप मुझे बोलो गाइस, P इज टू Q इज टू R तो मैं नहीं निकाल सकता। पहले क्या आएगा? Q P इज टू R। गाइस आप बताइए Q कितना होगा? दिस इंटू दिस कितना? 12 इंटू 9 कितना गाइस? 108। गाइस आपका P कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस गाइस 99। और बताइए आपका R कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस गाइस कितना? अब गाइस P Q की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। उसने क्या मांगा आपसे? Q अपॉन R, Q अपॉन R। बताइए Q कितना है? 108 और R कितना है? 88। बोल क्या डाउट है? बस ये बोल रहा था कि अगर जैसे अपन आप बोल रहे थे ना कि प्लेसेस मैटर करती है, जैसे पी डिवाइड बाय क्यू, क्यू डिवाइड बाय पी फर्क करेगा जैसे, तो फिर मैंने सोचा कि अगर पी टू क्यू को मैं 11 टू 12 लेता हूँ, पी टू पी तो मैं 12/11 लेता हूँ। अपन ने रेसिप्रोकल किया, दोनों तरफ किया। हाँ मतलब एक रेशियो का रेसिप्रोकल किया। हाँ अल्टीमेटली एक रेशियो बनाया मैंने, किसी को इक्वेट नहीं, यदि मैं इक्वेट कर रहा होता तो मैं दोनों तरफ का सोचता। ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आ रही वहां पे। गाइस आगे बढ़ जाऊं अभी, मुझे बोलिए कितना आंसर आया इसका? अपना आया क्या? अपना कितना है? 108/88। क्या करें? डेसिमल में निकालो। 108/88 कितना आ रहा है दोस्तों? 1.227। क्या देखिए 27/22 सेम हो रहा है क्या? हाँ। तो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी सारे गलत। गाइस कहीं कोई दिक्कत? उड़ाओ इसको, याद है मिरर वाला क्वेश्चन? ये तो प्राइस मनी का तो अच्छे से आ रहा कोई जीत नहीं पाया था। हाँ आपने जीता था, ठीक है। गाइस प्लीज, सुपर्ब क्वेश्चन गाइस, सुपर्ब क्वेश्चन। कैसे किया सॉल्व बताओ? सर देखो 12 गिरे पॉइंट में नहीं हो सकता। बोलने तो देख पर क्या नहीं हो सकता पॉइंट में? क्या एकदम उल्लू बना रहे हो? चेहरे पे लिखा है, आप मेरे को यहाँ पे लिख दो मेरे आके। सर आप एक नंबर के गधे हो। हाँ तो कैसे क्या बात है, एकदम ड्रास्टिक चेंज है आप में। सही आंसर। बस कर भाई, हो गया। अभी आता हूँ तेरे लिए एक शायरी बनाता हूँ, रुक जा मैं अभी। गैस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, बोलो बोलो यार, क्या बोला? कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बस वो आंसर आ गया, वो कैसे है वो सब गया, तेरे ने समझ में नहीं आ रहा, आ गया बस। हाँ गाइस क्या कह रहा है? एक कार्टन, इफ अ कार्टन कंटेन्स अ डजन मिरर, डजन मतलब पता है 12 मिरर है, ठीक है। इफ द इज ड्रॉप्ड, गिर गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ ब्रोकन मिरर? गाइस 12 मिरर है, गिरने के बाद टूट के बने ब्रोकन मिरर अपॉन अनब्रोकन मिरर। बोलो हाँ है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द आंसर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द आंसर? सर ये 2/1 क्यों नहीं हो सकता? सॉरी, विच वन ऑफ द, हाँ 2/1 क्यों हो सकता? मान लेते हैं ऑप्शन ए 2/1 है, मतलब ब्रोकन मिरर के कितने यूनिट? 2 यूनिट। टोटल कितने यूनिट में से? 3 यूनिट से। यदि गाइस मैं इसको इस रेशियो में बांटूं, 12 इंटू 2 डिवाइड बाय कितना? 1 की 3। तो गाइस ब्रोकन मिरर आ रहे हैं 8 और अनब्रोकन मिरर कितना आएंगे? 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3, 4। क्या 8/4 हो सकता है? हाँ चलो बात करते हैं क्यों हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब बी को चेक करते हैं। बी कितना है? 3:1 कितना है दोस्तों? मतलब ब्रोकन मिरर के 3 यूनिट और टोटल कितने में से? 4 में से। सो गाइस 12 डिवाइडेड बाय 4 किया मैंने, 3 यूनिट है, इंटू 3 कितना? ब्रोकन होंगे 9 यूनिट और ये कितने हो जाएंगे गाइस? 3 यूनिट।
अब सी को चेक करते हैं एक बार, 3/2 गाइस, 3/2 मतलब ब्रोकन के 3 यूनिट और टोटल कितने यूनिट में से, 5 में से बांटिए, 12 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ गया, 7.2 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ गया 4 पॉइंट। गाइस ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता गाइस? वो आपसे कह रहा था ब्रोकन मिरर, अरे यार ये डेसिमल में कोई मिरर टूटेगा क्या? मैं 7 यूनिट टूटा और थोड़ा सा कोने का टूट गया, ऐसा चलता है क्या? थोड़ा सा भी टूटा, हाँ पर उसे क्या बोलेंगे, तो अनब्रोकन बोल देगा। तो घर में क्लास कभी दुकान गया, थोड़ा सा भी कोने का टूटा है तो क्या बोलते हैं, नहीं भैया हम तो फ्रेश पीस लेंगे क्या? तो गैस थोड़ा सा भी टूटा तो ब्रोकन की कैटेगरी में आएगा क्या, वो अनब्रोकन की कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं गैस, कोई भी डेसिमल पॉइंट्स में डेसिमल में टूट सकता है क्या? अनब्रोकन मिरर है 4.8, 4 है अनब्रोकन और एक है 80% अनब्रोकन, 20% सही है, ऐसा हो सकता है क्या? तू तो छोटे से मिरर में दिखेगा क्या, अपने आप को देख पाएगा क्या? हाँ अरे भैया मैं दिख ही नहीं रहा, मेरा चेहरा नहीं दिख पा रहा पूरा 20% में। गाइस इधर ध्यान दो, क्या कभी भी आपका ब्रोकन और अनब्रोकन मिरर डेसिमल में हो सकता है क्या? नहीं गाइस, इसी वजह से ये ऑप्शन नहीं हो सकता, बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। बोलो, चलो आगे बढ़ जाएं, यह समझा तेरे को अभी? चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज से गलत मत करना प्लीज। यार दूध का दूध पानी का पानी करो यहाँ पे। पहले 729 ml में से किस रेशियो, 7:7:2, फटाफट। एक क्वेश्चन आया है, अच्छा गूगली अटक गया ना सबके सब। तुम्हें क्विज में मैं तुम्हें से क्या बात है बता, कैसे किया? पहले मिल्क कितना है, वाटर कितना है? ठीक है एक मिनट, मेरे को आई विल बी हैप्पी यदि आंसर देगा। बोलो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाँ 729 डिवाइडेड बाय 5 4 7 8 9, हाँ डिवाइड बाय 9 किया। यहां से राइट जाना, नहीं नहीं नहीं, सेकंड फ्लोर से गिर के नहीं होगा कुछ, ऊपर 4th फ्लोर चढ़ना पहले, उसके बाद एकदम आंख बंद जंप। ये याद रखना मैंने भाई। हाँ हाँ चलो बता। हाँ हाँ 729 ml को, हाँ अलग कर लिया दोनों को। हाँ ठीक है, ठीक है वो निकाल लिया। हाँ हाँ एक से बढ़ाना है वाटर, इतना ही आएगा वाटर में, मेरा आ जाएगा 243, और फिर मैं 5 हाँ को 243 डिवाइड कर दूंगा तो जो डेसिमल में आएगा अगर 7 से मैच कर 5। चलो हाँ ठीक है। गाइस सिंपल सी बात है, क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है गाइस? 729 ml, देखो लेकिन ऐसे तुक्का भी लग जाए एग्जाम में तो बुराई नहीं है, पर मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी किस्मत उस दिन चलने वाली है। ठीक है ऐसा मत करना, मेहनत के भरोसे जाना भाई, इतना किस्मत लेके मत जाना। मैं डिवाइड करूंगा 81 तो 81 इज आंसर, ऐसा नहीं हो सकता गाइस। 729 ml मिक्सचर में गाइस, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर। गाइस मिल्क और वाटर किस रेशियो में बताइए, 7:2। मतलब मैं आपसे पूछूं इसमें कितना मिल्क है गाइस और कितना वाटर है, तो क्या आप अलग अलग कर सकते हो क्या? हाँ मिल्क के 7 यूनिट, टोटल कितने यूनिट में से, 9 यूनिट में से। सो गाइस 729 डिवाइडेड बाय 9 किया, 81 आ गया, 81 इंटू 7 किया, कितना आ गया गाइस, 560। गैस पानी कितना हो गया,
729 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9 कितना 162। गाइस अब उसने क्या कहा, हाउ मच मोर वाटर, बताओ पानी ऐड करना है, इज टू बी एडेड टू गेट द न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर। नया रेशियो मिल्क और वाटर का आपको कितना चाहिए गाइस, 7:3। ये कह रहा है कितना पानी ऐड करूं, पहले कितना था रेशियो 567/162, ये मिल्क अपन वाटर था, बोलो हाँ। लेकिन इतने पानी में रेशियो कितना था 7/2, मैं कितना पानी ऐड करूं, मुझे नहीं पता कितना पानी ऐड करना है, मैंने मान लिया मैंने इतना पानी और ऐड कर दिया कुछ, ताकि नया रेशियो किसके बराबर हो जाए 7/3। गाइस यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे, कितना पानी ऐड करूं ताकि मेरा नया रेशियो कितना हो जाए 7/3, इतनी सी बात है बस। ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन टू क्वेश्चन नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, इसमें कहीं कोई दिक्कत आप समझो। हाँ हाँ बोल दो क्या किया। हाँ बस इन्होंने क्या किया देखो, यहां से आप ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे जाओगे, यहां पे 81 ऐड करके देखो, क्या दिस डिवाइड बाय 8, इसको पूरा ऐड करके डिवाइड किया तो क्या 7/3 हो रहा है क्या, जिस भी ऑप्शन है 7/3 करके दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। गाइस यहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, x कितना जाएगा आपका 81 ml, गाइस ऑप्शन सी। गाइस कहीं कोई दिक्कत दोस्तों, यहां पर हमने रेशियोज का रिवीजन कर लिया, वी हैव डन ऑलमोस्ट सारे वेरिएशंस कवर किए, कंटिन्यू रेशियो भी प्रैक्टिस किया, ठीक है, रेशियोज की प्रैक्टिस भी कर ली, कंपाउंड रेशियो टाइप्स ऑफ रेशियो प्रैक्टिस कर लिया, और अपने इसमें अच्छे खासे अपन ने वर्ड प्रॉब्लम का भी प्रैक्टिस कर लिया। गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ द प्रपोर्शन। गाइस शुरू करें, क्या ब्रेक, शर्म आ रही है मांगने में, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, चलो गाइस आ जाओ फटाक से। हार्डली देखो कितने से क्वेश्चन है, बस बस 12 क्वेश्चन है, यूं 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 खत्म हो जाएंगे गाइस। शुरू करें, याद रखना मेरा वक्त आएगा, मैं बताऊंगा तुम लोग को उस दिन आएगा, एक दिन मैं ऐसा करूंगा गाइस, याद रखना, ठीक है ना। भेज दिया उसने वीडियोस। गाइस आर यू ऑल हियर, चलिए प्रपोर्शन को रिवाइज करके खत्म करते हैं दोस्तों। चलो गाइस शैल वी स्टार्ट। चलिए गाइस प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी दो रेशियोज बराबर होते हैं, जब भी कोई दो रेशियोज इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं कि द टर्म्स ऑफ दैट रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब एज सच कुछ भी नहीं है गाइस, यदि आपके दो रेशियोज बराबर हैं, फॉर एग्जांपल एक रेशियो है a/b, एक रेशियो है c/d, और यदि दोनों चीजें बराबर हैं तो हम कहेंगे a b c d दे आर इन प्रपोर्शन। When the two ratios are same, the terms are said to be in proportion। दोस्तों ये बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, हम सीधे 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन में आ जाएंगे, हार्डली मुझे 20-25 मिनट में रिवाइज करवा के खत्म करो, पूरे तुमको मिलने वाले हैं आज पता कितने मिनट का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक। यदि वो एंजॉय करना चाहते हो तो पूरे 12 मिनट, पूरे 12 क्वेश्चन फटाफट बिना गलती के एक बार मेरे साथ कर लो। गाइस आर यू ऑल हियर, और ज्यादा ब्रेक मिल जाएगा यार, शिट। सुनो गाइस प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, यदि a/b और c/d, यदि हम इसे कभी भी क्रॉस करते हैं गाइस, a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू सी, तो गाइस इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। गाइस प्लीज सुनिए, आपको क्या करेगा वो, इसमें से कोई एक एक्टिविटी लिख के दे देगा और ऑप्शन में पूछेगा इस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं। सोचो कोई कैलकुलेशन नहीं, पर आपको नाम ही नहीं चमक रहा कि क्या कहते थे इसको, तो पूरी 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 मेहनत बिगड़ जाएगी। गाइस जब भी हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो कह लो गाइस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या है, प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। गाइस 3 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, यदि 3 क्वांटिटी प्रपोर्शन में तभी होंगी, जैसे ए बी सी आर इन प्रपोर्शन, जब दो रेशियो सेम होंगे, a/b मस्ट बी इक्वल टू b/c। जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हैं, क्या है, ऑड नंबर्स, जैसे 3 क्वांटिटी हैं, अब आप ये नहीं कह सकते सर डी तो है नहीं तो a/b मस्ट बी इक्वल टू c/d। क्या मैंने आपको 3 टर्म दिए कि चार टर्म दिए कि 3 टर्म दिए, तो गाइस यू आर बाउंड, यदि आपको यहाँ पे एक टर्म की कमी खल जाएगी, यदि आपने c/d का वेट किया, डी तो मैंने दिया ही नहीं है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, a/ मस्ट बी इक्वल टू b/c। गाइस 3 क्वांटिटी तभी प्रोपोर्शन में होती है जब a/b बराबर होता है b/c के। गाइस 4 टर्म्स आर इन प्रोपोर्शन, क्या यहाँ पे आपको नंबर किसी भी एक एलिमेंट की कमी खलने वाली है क्या, नहीं, तो क्या होगा, ये तभी प्रोपोर्शन में होंगे जब a/b किसके बराबर होगा, c/d के। सो गाइस 4 क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन when a/b is equal to c/d and 3 numbers are in proportion when a/b is equal to b/c। एक बार सोच समझ के जवाब देना। 5 terms are in proportion, a b c d, a b c d e। गाइस क्या आप इसको में कमी खलने वाली नंबर की,
हाँ, तो क्या होगा, तेरे नाम पे खत्म तेरे। तो गाइस जब भी आपके पास ऑड नंबर ऑफ क्वांटिटी हैं, दे विल ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यू प्रपोर्शन, दे विल ऑलवेज फॉर्म कंटिन्यू प्रपोर्शन। a अपॉन b मस्ट बी इक्वल्स टू b अपॉन c, मस्ट बी इक्वल्स टू c अपॉन d, मस्ट बी इक्वल्स टू d अपॉन e। लेकिन वही मैं आपको 6 टर्म्स कह दूं तो क्या अब नंबर की कमी खलने वाली है क्या? नहीं, a अपॉन b, c अपॉन d, d अपॉन e, e अपॉन f। गाइस आर यू गेटिंग अ पॉइंट? चलिए दोस्तों कंटिन्यू प्रपोर्शन में क्वेश्चन अभी आएगा तब प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों ये फटाफट रिवाइज करवाओ, यदि कोई दो रेशियो सेम है तो क्या उसका आपने इनवर्स किया दोनों तरफ तो भी क्या रेशियो सेम मिलेंगे क्या आपको? हाँ, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है गाइस? इनवर्टेंडो। क्या नाम है गाइस? इनवर्टेंडो। गाइस ऑल्टर मार दिया, यदि आपने यहां से a को c से रिप्लेस कर दिया, सॉरी यहां से आपने b और इस c को रिप्लेस कर दिया, ऑल्टर कर दिया, क्रॉस किया पर ऑल्टर किया, ये b को यहां भेज दिया और c को यहां भेज दिया, तो भी क्या दोनों रेशियो सेम होंगे? हाँ, यदि इसका मतलब आ रहा है 0.5 तो इसका मतलब भी कितना आएगा? 0.5। तो गाइस इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑल्टर एंडो। गाइस कॉम्पोनेंडो क्या होता है? a प्लस बी अपॉन बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन डी। डिविडेंडो क्या होता है गाइस? माइनस a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। यदि मैंने कहा दोनों एक साथ लगाओ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो साथ में लगाओ, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। गाइस इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। गाइस हमें ये प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन कैसे आएंगे? मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ भी गया, वो कहेगा इसे सॉल्व करो, ठीक है? सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे पर मैंने इसमें से कुछ भी यूज नहीं किया। क्या हम मेथड बाउंड हैं क्या? नहीं, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, लॉगरिथम में से बहुत सारे क्वेश्चन थे जहां पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लग सकता था, पर हमने कहीं भी लगाया क्या? नहीं। तो गाइस हमारे लिए यदि एक क्वेश्चन यहां से आया तो कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, वी विल सॉल्व इट विदाउट यूजिंग दिस। वो आप सॉल्व कर जाओगे, अपने आप सॉल्व कर जाओगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है, यू नो हाउ टू डील विद एनी पावर, यू नो हाउ टू यूज m प्लस एंड m माइनस। तो आप इस कैलकुलेशन एफर्ट्स को कम करने के लिए क्या आप ये यूज करोगे क्या? नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन एफर्ट्स को कम करने के लिए वी ऑलरेडी नो कैलकुलेटर ट्रिक्स एंड मेथड्स। तो गाइस यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा? थ्योरी, वो आपको लिख के दे देगा। If a upon b is equal to c upon d, then which one of the following is true for the componendo and dividendo? पहला ऑप्शन रहेगा a plus b upon b is equal to c plus d upon d। क्या ये componendo dividendo दोनों है क्या? नहीं। ऑप्शन बी a minus b upon a plus b is equal to c minus d upon c plus d। क्यों नहीं है? पहले क्या आता है? प्लस, फिर ऑप्शन सी रहेगा एक a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus। क्या ये componendo dividendo है? हाँ गाइस, तो आपका क्वेश्चन आएगा ऐड एंडो। गाइस आपने न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड किया, गाइस इसको क्या कहते हैं? ऐड। गाइस सब्ट्रैक्ट किया, a माइनस सी और b माइनस, इसको क्या कहेंगे गाइस? सब्ट्रैक्ट एंडो। गाइस आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, बाकी कुछ भी याद करने लायक जरूरत कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम ये यूज करने वाले नहीं है। गाइस आइए फटाक से रूल ऑफ एलिगेशन हम रिवाइज करेंगे, उसके पहले मुझे फटाक से आप क्वेश्चंस करके दो। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट दोस्तों, फटाफट। गाइस इसमें कह रहा है फोर्थ प्रपोर्शन टू दिस, इसका फोर्थ प्रपोर्शन मांग रहा है, मुझे नहीं कहा, मैं x मान लू उसे। गाइस फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालोगे? यदि फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है देन 4 अपॉन 6 मस्ट बी इक्वल टू 8 अपॉन x। कैसे निकालेंगे x गाइस? 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। गाइस कितना गया? 8 इंटू 6 डिवाइड बाई 4। क्या गाइस 12 आ गया आपका? गाइस कहीं कोई दिक्कत? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस 4 नंबर्स प्रपोर्शन में कब होते हैं? जब a अपॉन b किसके बराबर होगा? c अपॉन d के। उसने फोर्थ प्रपोर्शन मांगा तो मैंने उससे क्या मान लिया? x। कोई दिक्कत दोस्तों? पिछले अटेम्प्ट में आया हुआ सवाल अभी आएगा सामने, प्लीज गलत मत करना। आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेशियो प्रोपोर्शन बहुत रॉकेट साइंस क्वेश्चन आते होंगे, मिक्सचर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा पेपर को टफ बनाते हैं, वो हमने अच्छा प्रैक्टिस कर लिया। ये क्वेश्चन हमेशा से आएंगे। थर्ड प्रपोर्शन कह रहा है, थर्ड गाइस 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन तभी होंगे जब तेरे नाम पे खत्म और तेरे नाम पे शुरू हो जाएगी। बोलो हाँ है ना? निकाल लोगे x कितना? बोलो 18 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 कितना गया दोस्तों? दोस्तों सुनिएगा, सुनिए प्लीज सुनिए। ए बी सी बोलो हाँ। गाइस यहां पे 3 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन व्हेन a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन, एक बार अब b को एक तरफ करो, a इंटू सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b कितना आ गया? अंडर रूट a इंटू सी। गाइस इससे ही हम b को क्या कहते हैं? मीन प्रपोर्शन। क्या कहते हैं हम? हमने इसको जीएम में भी पढ़ा था, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ा था। और गाइस यहां पे मैंने कहा था जिसने वर्ड यूज किया फाइंड द मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन का मतलब मैं सी नहीं मांग रहा, बी मांग रहा हूं आपसे।
कैसे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो दोस्तों प्लीज इसे सॉल्व करके दो। ये कितना है अपना, इसका एक्स निकाला क्या अपन ने? हाँ 27। गाइस मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, आपको सी निकालना है कि इन दोनों के बीच का बी निकालना है? मतलब a अपॉन बी 25 अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू b अपॉन 20 b अपॉन 81। या तो आप इतना कह सकते हो कि जब भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है दो नंबर के बीच का, दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, अंडर रूट 25 इंटू 81 का धर दो अंडर रूट, कितना गया 45 आ गया। 45 आ गया दोस्तों। गाइस प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। गाइस प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। हो गया? और हमारी बहन कैसी हो? हाँ तू सबको राखी बांध दे इस बार आकर के। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ मैंने आपको क्या बिगाड़ा? सबका बिगाड़ता है तू। हाँ। सबको राखी बांध दे तू कल प्लीज। सबको नहीं, अच्छा बंधवाएगा, बांधेगा क्यों? गाइस क्वेश्चन नंबर 4। कितना धीरे सॉल्व करते हैं तुम क्या? आ गया आंसर? 3 2 1 आ गया आंसर गाइस। समथिंग इज इक्वल टू समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, क्या करोगे? के कॉन्सेप्ट का जन्म हो जाएगा, निकालिए। तुम लोग कब फर्स्ट आओगे क्विज पे? कल भी ऑनलाइन वाले लेके चले गए प्राइस। आप कल 4th आए ना, 14th। आप कल कौन सा रंग नंबर लगा? 19th। सर इतना क्रैश हो रहा था, हम लोग हर दो क्वेश्चन सॉल्व करना था, ऐप क्रैश हो रहा था? झूठ बोल रहे हो ना? एक काम करना, आज एक रिक्वेस्ट है, मुझे कोई एरर भेजोगे ना तो बता पाऊंगा। जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना चालू पहले, फिर क्विज देना, ताकि कुछ क्रैश वैश हुआ तो मैं भेज पाऊंगा डेवलपर को। कौन सा रैंक लगा आपका? अच्छा क्विज तो देते नहीं हम लोग। हाँ कौन सा? खतरनाक क्वेश्चन रहेंगे गाइस। x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू गाइस z अपॉन 7। गाइस कितना निकालना है? 2x माइनस 5y प्लस 4z अपॉन 2y। गाइस आपको यहां पे एक इसकी वैल्यू निकालना है। सब कुछ अलग अलग वेरिएबल है, ना प्लस कर सकते हैं, ना माइनस कर सकते हैं, ना मल्टीप्लीकेशन, ना डिवीजन। कोई कंसेप्ट है क्या गाइस? के कॉन्सेप्ट। इसका मतलब x अपॉन 2 किसके बराबर है? के। y अपॉन 3 किसके बराबर है? के। z अपॉन 7 किसके बराबर है? के। क्या x का वैल्यू 2k, 3k और गाइस z का वैल्यू गाइस, क्या फाइनली आपके पास सारे वेरिएबल की वैल्यू सेम वेरिएबल के फॉर्म में आ गई क्या? गाइस नाउ लेट्स पुट x की जगह पे मैंने पुट किया 2k, कितना जाएगा? 2 इंटू 2 कितना गाइस? माइनस 5 3 15 के प्लस गाइस 28 के अपॉन 6 के। गाइस सॉल्व करिए। 28 प्लस 4 माइनस 15 17 के डिवाइडेड बाय 6 के से क्या आंसर गाइस? 17 बाय 6। गाइस ऑप्शन डी। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? दोस्तों कृपया करके इसका आंसर निकाल के दो मेरे को। आपको अल्टीमेटली जहां पे पुट करना है वो एक रेशियो की जगह ही पुट करना है। तो क्या मैं ए की जगह पे डायरेक्टली 4, बी की जगह पे डायरेक्टली 1 पुट कर सकता हूं क्या गाइस? मैं जैसे ही आपने यहां पे पुट किया अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी की जगह, ए की जगह पे कितना? 4 अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए, बी की जगह पे कितना गाइस? 1 अपॉन 4। दोस्तों यहां पे ध्यान दो एक बार, सुनो 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 दोस्तों, हमने अंडर रूट का बेसिक्स नहीं लिखा। हाँ एक मिनट रुक जाओ सुनो यहाँ पे ध्यान दो। यदि ऐसे a प्लस बी के अंदर अंडर रूट लगा हुआ है, जब प्लस माइनस के ऊपर कोई पावर आती है तो कुछ एक्स्ट्रा आता है या जाता है, बोलो है ना? लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ एक्स्ट्रा ना आता है ना एक्स्ट्रा कुछ जाता है। तो कैसे हम मल्टीप्लाई रहा है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वैसे डिवाइड में पूरा अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या ये अंडर रूट को 4 की जगह अलग और 1 की जगह में अलग अलग लगा सकता हूं क्या? मल्टीप्लाई डिवाइड में आप कोई भी पावर हो दोनों में अलग अलग कर सकते हो।
लेकिन वही यहाँ पे 4+1 की पावर कुछ होता तो मैं कर पाता क्या ऐसा? नहीं। गाइस √4 कितना हो जाएगा? 2। 1 का √, कोई दिक्कत है इसमें? बोल आर्यन दिक्कत है? ध्यान भी है तेरा? गाइस √1 का 1, 4 का √ कितना? 2। गाइस कितना ले लूं मैं एलसीएम? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई मारिए, 2 × 2 कितना? 4 + 1, 5/2। गाइस ऑप्शन ए। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? अलग इससे ज्यादा अलग क्या कर सकते हो आप? एक मिनट, हाँ हाँ। अच्छा आपने डेसिमल में निकाला, बस इतना ही अलग? अरे बस, अरे मैं तो सोच ही नहीं पा रहा था इतना अच्छा मेथड। मेरे तो औकात ही नहीं इतना अच्छा सोच पाऊं मैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6, क्या बात है, बिग राउंड ऑफ एप्लॉस। अब उसके आंसर सही आ रहे हैं। गाइस हो गया? नहीं। गाइस क्वेश्चन नंबर 6, नहीं लाओगे, थोड़ा सा भी और प्रैक्टिस के बाद है। बट यस बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। जब आप डे 1 पर आए थे तो मैं आपके डाउट देख के मैं हिल गया था, पता है सच में। गाइस अपन ने इस क्वेश्चन को किया था बहुत ही अच्छे अप्रोच से। सोचो कंटिन्यू प्रोपोर्शन कब होता है वो कोई भी चीज? नंबर की कमी खलती, हाँ चलो ठीक है। गाइस यहाँ पे आ जाइए, आइए दोस्तों, यहाँ पे अपनी दृष्टि डालिए एक बार। ये देखिए गाइस, कंटिन्यू प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है, क्रक्स निकाला था अपन ने। क्रक्स ये था कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन आर ऑलवेज इन जीपी। यदि आप कह रहे हो ए बी सी आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, मतलब A/B = B/C, इसका मतलब इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं क्या ए बी सी आर इन जीपी। कंटिन्यू प्रोपोर्शन वर्ड यूज कर दिया मैंने, 4 टर्म्स दिए, ठीक है, ABCD। सुनो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, प्लीज रुक जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ये तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए आया। ABCD आर इन प्रपोर्शन, मैंने कंटिन्यू वर्ड नहीं कहा, ABCD आर इन। तो बताइए रेशियो कैसे इक्वल बनाऊंगा मैं? A/B = मैंने 4 टर्म ही दी आपको ABCD, पर मैं इस बार क्या कह रहा हूं सुनना, आर इन कंटिन्यू प्रपोर्शन। तो बताइए A/B = C/D करूं? नहीं, जैसे मैंने कंटिन्यू वर्ड का तेरे नाम पे खत्म, तेरे नाम पे A/B = B/C = C/D। लेकिन सिर्फ 4 टर्म को मैंने प्रोपोर्शन वर्ड कहा, A/B = C/D। गाइस अब आ जाइए बेहतरीन सवाल पे, ABCD आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, इसका मतलब ABCD किस में होंगे? जीपी में। सोचो 1 2। गाइस क्या मैं वेरिएबल्स को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट हूं क्या? नहीं हूं भैया। तो मैं क्या बनूंगा यहाँ पे, ABCD आर इन प्रोपोर्शन कह रहा है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन 1 2 4 8 एंड 16। बोल भाई किसकी वैल्यू मांग रहा है? ABDE की वैल्यू मांग रहा है। A कितना है? 1, B कितना है गाइस? 2, D कितना है दोस्तों? 8, और गाइस E कितना है? 16। मारिए मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 1 × 2 × 8 × 16। गाइस क्या 256 आ रहा है? ऑप्शन में वैल्यू पुट करते हैं, जिसने भी 256 दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। गाइस पहला है A की पावर 4, 1 की पावर 4 कितना? 1 4, बाप रे। गाइस 2 की पावर 4 कितना? 16। मुझे तलाश है किसकी? 256 की। आइए गाइस C की पावर 4, C कितना है? 4, 4 की पावर 4 निकालिए कैलकुलेटर में, गलत मत कह देना प्लीज। 4 × 1, 1 2 3 4, क्या ये 256 हो रहा है क्या? ये सही, बाकी सारे ऑप्शन। पता ही नहीं चला दोस्तों कब चैप्टर अपनी अंतिम सांसों में आ गया है। फटाक से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए मुझे। गाइस हो गया? आज एक रैंडम क्विज हो जाए, मैथमेटिक्स और फाइनेंस भी आ गया बीच में, क्वेश्चन भी आ गया। एक क्वेश्चन, अरे कैसे भाग रहे हो उससे? आज कराया ना वर्ड प्रॉब्लम। चलो ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम मैं करवा देता हूँ पहले आप लोग को रिवाइज एक बार, ठीक है? डन रहा। क्या ताने मारने के बोलते, कुछ भी कराते हो सर आप। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्वेश्चन नंबर 7। गाइस फटाफट यार, प्लीज 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 प्लीज,
तुमको ब्रेक नीचे क्या लंबा वाला, सही है ना? तो गाइस चलो फटाफट, फोर्थ टर्म फॉर विच दिस नंबर विल बी, कैसे अभी ये प्रपोर्शन में नहीं है, मतलब 4 टर्म्स होती है, पर वो कह रहा है फोर्थ टर्म ऐसा क्या रखूं कि प्रपोर्शन में हो जाए। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि अभी प्रपोर्शन में नहीं है। मतलब गाइस ये पूछ रहा है 32 की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग गाइस, मतलब 14, 16, 35 एंड 32 गाइस। फोर्थ टर्म पूछ रहा है और फोर्थ टर्म दे दिया, एक बार के लिए कंफ्यूजन होता है, तो हमें लग रहा है गाइस कि 32 दिया फिर क्यों मांग रहा है। वो कह रहा है अभी प्रपोर्शन में नहीं है, ऐसा क्या रखूं फोर्थ प्लेस में कि प्रपोर्शन में हो जाए। 4/16, 35/x मान ले उसे हम लोग। तो गैस मुझे x निकालना है, 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ गया, 35 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 14 कितना आ गया दोस्तों, 40। सब 32 की जगह 40 रख दो, ये क्या हो जाएगा आपका पूरा प्रपोर्शन। गैस कहीं कोई दिक्कत? द थर्ड प्रपोर्शन, मीनिंग प्रपोर्शन निकालना है कि थर्ड, बी मांग रहा है कि सी, तो बताइए गाइस क्या हो जाएगा, 2.4 कॉमा 9.6 कॉमा x मान ले दोस्तों। यदि मीन प्रपोर्शन कहेगा तो ही दोनों का अंडर रूट लेना, थर्ड कहा तो मैं आपसे बी नहीं मांग रहा हूं, क्या मांग रहा हूं, सी। 3 टर्म्स आर इन ऑलवेज कंटिन्यू प्रपोर्शन, 2/4 डिवाइडेड बाय 9.6 मस्ट बी इक्वल टू 9.6 डिवाइडेड बाय x। कितना गया दोस्तों, 9.6 मल्टीप्लाई बाय 9.6 डिवाइडेड बाय 2.4 कितना गया, 38 पॉइंट। गाइस ऑप्शन बी दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत? गाइस क्वेश्चन नंबर 9, फोर्थ प्रोपोर्शन मांग रहा है, वेरिएबल्स है, काटा पिट्टी करने में गलती मत करना। हो गया? स्क्वायर सी बाय 2 टू ए क्यूब सी, द फोर्थ प्रपोर्शन क्या, एक्स निकालना है क्या दोस्तों में यहाँ पे, ठीक है बोलिए, ए अपॉन बी मस्ट बी इक्वल टू सी अपॉन डी। एक्स का वैल्यू निकालना है, सी ए क्यूब डिवाइडेड बाय 2a, क्या a से कैंसिल होकर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, गैस कितना जाएगा, सी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, गैस कितना हो गया, ए स्क्वायर सी। चलेगा क्या गैस, मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी चलेगा, हाँ गैस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? दोस्तों प्लीज इसका आंसर निकाल के दो, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है आपको इसका। गाइस यहाँ पे ये गलती से यहाँ पे ठीक करके दूंगा मैं किताब में आपको, यहाँ पे a माइनस बी लिखा है ये। गाइस आपको फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, कॉमन लगा के x लिख दूं यहाँ पे, x निकालना है, बोलो। अरे a क्यूब प्लस बी क्यूब क्यों सोच रहा है, यहाँ पे देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अच्छा माइनस ए बी लिखा है, 2ab नहीं लिखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। लेकिन वैसा लिखने से कुछ मिलेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा आया, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आया। ऐसे लोग अपन यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लिख के रखी होगी इसके लिए, अपन ने स्क्वायर वाली लिखी है गाइस, क्यूब वाली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप लिख सकते हो ए प्लस, यार प्लस है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है यहाँ पे, और यहाँ पे ए प्लस बी। अरे यार वैसे भी जब क्रॉस वॉस करोगे तो खेलोगे ना अभी, अरे 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 अरे, शुरू तो करो, ध्यान से देखो, अरे अपन वहां पे कहाँ उलझ गए। हाँ जब माइनस इधर जाएगा ना पूरा क्रॉस में होकर के, चलो देखते हैं। गाइस ये क्या है, एक मिनट ना, करेक्ट, एक गाइस प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा, गाइस यहाँ पे है ए माइनस बी कॉमा, फोर्थ प्रपोर्शन मुझे एक्स निकालना है यहाँ पे। चालू करें, कितना है बोलो, क्या गाइस मैं ऐसा कर सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिस अपॉन दिस मस्ट बी इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस।
गाइस कहीं कोई दिक्कत इसमें? आप देखो दो चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपांड कर दोगे, वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। गाइस चलिए देखते हैं, अपने वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यहीं पे ओपन कर दे गाइस। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। गाइस चलिए अपन यहीं पे लिख देते हैं इसको। सर ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बोलो कितना लिखो इसको मैं, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी अपॉन एक्स। गाइस क्या ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे? एक्स कितना आ गया, एक्स को यहां भेजिए, यहां पे ए माइनस बी है और यहां पे आ गया ए प्लस, गाइस ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, गाइस ऑप्शन बी। दोस्तों कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं गाइस? ओहो बांटो 750 को। दोस्तों एक मिनट उठाओ कैलकुलेटर में, आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं। आप ऐसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं ना, तो आप कैसे सॉल्व किया करो। सुनो सुनो सुनो, प्लीज रुक जाओ, मैं जानता हूं सबके आंसर आ जाएंगे, सबको पता है, ठीक है ना। मतलब 3 लोगों में बांटना है, पहले वाले व्यक्ति कितने यूनिट है, 4 यूनिट, दूसरे वाले के 5 यूनिट और टोटल कितने हैं, तीसरे वाले के 6 यूनिट। टोटल मारो 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6 15, बोलो हाँ है ना, टोटल 15 यूनिट है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबको डिवाइड बाय 15 बार बार करना है। तो आप क्या किया करो, पहले ही 750 को डिवाइड बाय 15 करके रख लो, बोला ये पर यूनिट आ गया, बोलो हाँ है ना। अब इसको आप m प्लस करके रख लो, क्या होगा, पर यूनिट पहले निकाल के रख लिया, पहले वाले कितने हैं 4 यूनिट, तो पहले वाला कितना आ गया 200 MRC किया, दूसरे वाले कितने यूनिट 5 यूनिट, कितना आ गया 250, तीसरे वाले का कितने यूनिट मल्टीप्लाई बाय 6 कितना यूनिट 300, पर यूनिट निकाल के कॉमन फैक्टर निकाल लिया, तो पर यूनिट पहले निकाल के m प्लस में रख लिया और फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। तो लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या एग्जाम में? नहीं। गाइस कितना आ गया इसका अपना आंसर, ऑप्शन ए। दोस्तों एक बेहतरीन सवाल करके दो मुझे, वाह क्या क्वेश्चन है, किस्मत वालों को ये क्वेश्चन करने का अवसर प्रदान होता है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, प्लीज सॉल्व करो इसे। मैं ऐसा कर सकता हूँ, 3 लोगों की एज है तो हर की x y z मान दूं, लेकिन देखो 3 वेरिएबल मानना कभी भी सजेस्टेड नहीं है। मैं x ही मान लेता हूँ, कॉमन फैक्टर 3x = 150, पर वो गलत हो जाएगा। वो तो मेरे को पता है, वो -50 करके करेंगे 120 को, फिर इस रेशियो में बांट देंगे, फिर वो वही सही तरीका है, वही तरीका है। और क्यों दोस्तों 3 वेरिएबल मानना मैं क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन बनाने की। जब इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कितनी दी है, सिर्फ 2 ही इक्वेशन बनाने की, एक x + y + z बनाने की दी है और एक रेशियो के लिए दिया है। ज्यादा से ज्यादा आप 2 वेरिएबल मान सकते हो, तीसरा वेरिएबल तो मानना ही पाप है यहाँ पे। गाइस ये जो 150 है, ये कितने लोगों की एज का टोटल है, 3। आज तीनों के व्यक्ति की एज का टोटल है 150। 10 साल पहले उनकी एज का रेशियो ये था, तो बताइए आज उनकी एज कितनी रही होगी। गाइस आज का रेशियो दिया होता तो अपन तुरंत बांट देते। ये जो रेशियो ये आज की एज का रेशियो है कि 10 साल पहले, 150 को 10 साल पहले लेके जाओ, कितना माइनस करूं, -10 कि -30, क्यों 3 लोगों की एज है, -10 -10 -10, 3 लोगों की एज को 3 साल पीछे ढकेलना है, 10 साल पहले ढकेलना है, -30। मतलब आज से 10 साल पहले तीनों की एज का टोटल कितना था 120, और उस टाइम पे उनकी एज किस रेशियो में बढ़ती थी 7:8:, क्या गाइस 10 साल पहले आप मुझे ए बी और सी तीनों की एज बता सकते हो क्या गाइस? चलिए पहले क्या करते हैं, 7 + 8 + 9, गाइस 24 से कट करने वाले हैं, 120 को डिवाइड बाय 24 करके रख लिया m प्लस, मल्टीप्लाई बाय 7। आज से 10 साल पहले इसकी एज थी 35 MRC, मल्टीप्लाई बाय 8। आज से 10 साल पहले इसकी एज थी 40 गाइस MRC, मल्टीप्लाई बाय इसकी एज थी 45। लेकिन दोस्तों इसने मुझसे 10 साल आज प्रेजेंट एज मांगा, 10 साल पहले की एज है तीनों की। आज की एज कितनी, +10 +10 +10 45, 50 और 55। गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस हियर वी आर डन विद द ऑलमोस्ट, हमने ऑलमोस्ट सारे वेरिएशंस कवर कर लिए एंड हियर वी आर डन विद द रेशियो, रिवीजन ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शन। रूल ऑफ एलिगेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मत मारना उसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीनी बुक में आप लोगों को शायद नहीं मिला होगा, 15 के पहले का होगा, पर होगा, इस पे क्वेश्चन तो है। क्योंकि अपन ने क्या होता है, देखो जब मैं चार्ट बुक बना रहा हूं तो मैं एक चीज का ध्यान रख रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट हैंडबुक के तो पन्ने पलटोगे तो वहां पे जो क्वेश्चन है मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसका वेरिएशन है तो आ जाएगा। गाइस अपना रिवीजन का टूल सिर्फ चार्ट बुक थोड़ी ना रहेगी, कॉन्सेप्ट हैंडबुक प्लस चार्ट बुक, तो जो चीज अपनी कहां पे कवर हो रही है, चार्ट कॉन्सेप्ट हैंडबुक में कवर हो गई, वो रिपीट क्यों करें अपन, वरना तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। बहुत ही लिमिटेड ही चीजें होंगी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं रिपीट करवा दूंगा चार्ट बुक में। गाइस चलिए आइए अब यहां से हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन रिवाइज करते हैं। लेकिन यस, रूल ऑफ एलिगेशन में क्वेश्चन डाला है, टेंशन मत लो। चार्ट बुक में जो पीवाईक्यू आपको मिलेंगे उसमें पीवाईक्यू में आपका जीनी बुक वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्या है, आपका रूल ऑफ एलिगेशन। चलिए दोस्तों गाइस शैल वी स्टार्ट। सुनो सुनो सुनो, बहुत ही अच्छी कैटेगरी रूल ऑफ एलिगेशन, वैदिक मैथ से चुराया हुआ एक मेथड। आइए दोस्तों बात करते हैं, सुनिए। यहां पे दोस्तों मैं आपको देता हूं दो इंग्रेडिएंट का प्राइस, दो इंग्रेडिएंट का प्राइस कैसे दिया है, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक है राइस 1, एक है राइस 2। राइस 1 का प्राइस पर केजी दिया है, राइस 2 का प्राइस पर केजी दिया है, इन दोनों को मिक्स करके बनाया दोनों दोस्तों का मैंने एक मिक्सचर। मैं आपको कहता हूं इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें। ये सवाल क्यों रेशियो के लिए बड़ा अच्छा सवाल है, मेरा सवाल यह है कि मैं इंग्रेडिएंट ए और बी को किस रेशियो में मिक्स करूं ताकि जो मेरा मिक्सचर बने वो इतने, उसका डिजायर्ड कॉस्ट प्राइस इतना बने। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका 25 रुपए किलो है और ये आपका 45 रुपए किलो है, दोनों को मैंने मिक्स किया। मैं चाहता हूं जो मिक्सचर बने उसका कॉस्टिंग निकले 40 रुपए किलो, 40 रुपए पर किलो। तो मैं दोनों को किस रेशियो में मिक्स करूं कि ये आपका 40 रुपए पर किलो इसकी कॉस्टिंग बैठे। तो गाइस इसका अपने सिंपल सा तरीका बताया था कि आपको ये मिक्स करना है, ए कितना मिक्स करना है पता है, दिस माइनस दिस, मॉड लेना मतलब नेगेटिव भी आया माइनस करने के बाद तो क्या लेना, प्लस। और गाइस ये कितना लेना गाइस, दिस माइनस दिस, लेकिन सिंस रेशियो मांगा है तो दिस अपॉन दिस रखना, ये आपका आएगा ए का इंग्रेडिएंट और ये कितना आएगा आपका बी का इंग्रेडिएंट। जैसे कि क्वेश्चन की बात करते हैं, इन व्हाट रेशियो शॉपकीपर मिक्स टू टाइप्स ऑफ राइस, एक राइस की कीमत कितनी 50 रुपए पर केजी और दूसरे राइस की कीमत कितनी है, सो दैट द एवरेज कॉस्ट जो मिक्सचर बने उसका डिजायर्ड कॉस्ट कितना चाहिए मुझे 65 रुपए। तो मैं ए अपॉन बी को किस रेशियो में मिक्स करूं, मतलब कितना केजी यूनिट लूं मैं ए का, कितना यूनिट लूं मैं बी का, किस रेशियो में मिक्स करूंगा इस। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ये कैसे निकालोगे, दिस माइनस दिस, 50 माइनस 65 करिए कितना आ रहा है 15, माइनस 15 आ रहा है, पर आप क्या लेना हमेशा प्लस, दिस माइनस दिस करिए 70 माइनस 65 कितना आ गया 5, रेशियो का गाइस 5/15, 1:3 के रेशियो में मिक्स करिए ताकि आपका जो मिक्सचर बनेगा उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 65 रुपए। गाइस यहाँ पे ट्विस्ट क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे कॉस्ट ना देके क्या दे देगा, डिजायर्ड सेलिंग प्राइस। पर यहाँ पे हम लोग डिजायर्ड सेलिंग प्राइस लेते हैं कि डिजायर्ड कॉस्ट लेते हैं, तो क्या करना, प्रॉफिट एलिमेंट भी देगा आपको, वही है आपका जीनी बुक में सवाल कि वहां पे आपको सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस से क्या माइनस करोगे, प्रॉफिट, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस मत पुट कर देना, क्या पुट करोगे यहाँ पे, कॉस्ट। गाइस आर यू गेटिंग अ पॉइंट, गाइस दिस इज द रूल ऑफ एलिगेशन। और दोस्तों यहाँ पर हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाया था, एक बार रिवाइज कर लोगे इसको, एक बार देख लोगे गाइस, ठीक है। एंड हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ रेशियोज एंड प्रपोर्शन। आप मेरी बात समझो, 2 से 3 चैप्टर सुनिए, रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस, इक्वेशंस, ठीक है। इसके अलावा मैं और ऐड करूं तो वो आता है एक स्टैटिस्टिक्स में रेग्रेशन। यदि मैं एलआर की बात करूं तो ऐड करना चाहूंगा मैं ब्लड रिलेशन। बस कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका रिवीजन जीनी बुक के बिना अधूरा ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये चैप्टर इतना आसान है कि इसको पढ़ते वक्त ऐसा आपको लगता है कि इसमें क्या ही टफ पूछेगा, पर सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इजी चैप्टर से वो बनाता है। इसीलिए गाइस अब देखो, जब मैं आपको रेशियो प्रोपोर्शन की अब जीनी बुक सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि हम रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स कम, अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक ज्यादा लगा रहे हैं हम वहां पे, आपको पूरा क्वेश्चन इक्वेशन का भरा हुआ है वहां पे। लेकिन वो रेशियो में क्यों क्लेम हो रहा है, क्योंकि ए अपॉन बी के फॉर्म में क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग है, तो हम इसे क्लेम कहां पे कर रहे हैं, रेशियोज में। पर कंसेप्ट किसके लग रहे हैं, अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक, जो मैंने आपको जनरलाइज्ड वे में सिखा दिया है। मैंने आपको सीक्वेंसर सीरीज में सिखाया, इक्वेशन में सिखाया, लॉगरिथम में भी अपन ने सीखा। ऐसा कोई वेरिएबल अलजेब्रा वाला चैप्टर नहीं है जहां पे मैंने आपको वेरिएबल्स को मैंने कहा कि आप हटा नहीं सकते। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पे आप वेरिएबल को हटा करके अज्यूमिंग वैल्यू टेक्निक नहीं लगा सकते, बिकॉज योर पेपर इज एमसीक्यू बेस्ड एंड दैट शुड बी योर अप्रोच। वरना पूरा मैथ्स आपको लग रहा होगा, मैं आपको आज बताता हूँ, आज से लगभग 2
2.5 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट में पहली बार आ रहा था पढ़ाने, 2 साल पहले की बात है। तब मुझे यहाँ से जब विशाल सर से मेरी बात हो रही थी, तो मुझे ये पता लगा कि मैथमेटिक्स को जो एवरेज टीचिंग ड्यूरेशन जा रहा है वो 400 घंटे है। कितने? 400 घंटे, मतलब 400 आवर्स। उस टाइम पे मेरे टीचिंग आवर्स से लगभग 100 आवर्स थे। डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपकी टीचिंग ग्रूम होती है, पढ़ाते 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 कंटेंट बढ़ता है, तब कॉन्सेप्ट हैंडबुक भी नहीं थी। अब तो हम लोग लिखने में टाइम नहीं देते, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लिखते हैं, फटाफट क्वेश्चंस में आ जाते हैं, ताकि आपका एंगेजमेंट डाइल्यूट नहीं होता। और अब हमारा आज टीचिंग आवर्स है सिर्फ और सिर्फ कितना? 150 आवर्स। मतलब आप समझोगे, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा सर आप मजाक कर रहे हो, पर काफ़ी साल पहले जब मैं देखता था कि बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कितने घंटे पढ़ा रहे हैं, 400 घंटे। एक स्टूडेंट क्वेश्चन लिख रहा है, कॉन्सेप्ट लिख रहा है, फिर आप हेडिंग ड्राफ्ट कर रहे हो, क्या इन सब चीज़ों की भी कोई वैल्यू एडिशन है क्या हमारे लाइफ में? बिल्कुल नहीं है। 11th-12th की पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं अपन, वी आर स्टडिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसकी खास बात है, आपको बस ये मेक श्योर करना है कि जो मैं अप्रोच पे जा रहा हूँ, मैं जितना जल्दी से जल्दी कंटेंट में आ जाऊँ और जितनी अनप्रोडक्टिव चीज़ें आपकी डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए। अभी आपकी जीनी बुक भी आप में प्रोडक्टिविटी ऐड करती है, मैंने जानबूझ के वहाँ पर रिटर्न सोल्यूशन नहीं दिए, क्योंकि रिटर्न सोल्यूशन आपको क्या करेगा? पहली बात तो आपको हिंट आ जाता है, हम कितना चाहे चाहे ना चाहे, हम आंसर हल्का सा एक्स एक्स मानना है, इसको एक्स मानना है। आपने जहां एक बार हिंट देख करके आपने आंसर को अज्यूम कर लिया, वहां पे समझ जाओ आपकी पूरी थिंकिंग एबिलिटी पूरी 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 पानी में चले गई। आपको पहले सोचना है, जब अटक रहे हो तो क्यूआर कोड स्कैन करना है। गाइस, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपको कोई भी चीज़, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं करनी, एकदम लिमिटेड स्टडी मैट है आपका। कॉन्सेप्ट हैंडबुक को गो थ्रू करो, क्वेश्चन बैंक को मेरे साथ सॉल्व करो, और वो किताब मैं आपको सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वो परमानेंट कोई किताब नहीं है जिसको आपको लेके बैठ जाना है। उसके बाद आपको जीनी बुक की फाइट कर पकड़ के खत्म करो। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, अक्टूबर आपका लास्ट मंथ है, अक्टूबर में समझ लो आपका फुल टेस्ट है आपका, समझ जाओ। ना आपके पास नवंबर है ना दिसंबर है, ये 2 महीने तो आप रखो सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस हमारे चेहरे पे चाहिए कि सर वी आर डन विद द जीनी बुक, आप उसमें बिल्कुल टाइम मत दो, वी आर डन विद द क्वेश्चन बैंक। अगली बार तुम्हें क्या लगता है, ये रिवीजन ऐसा जाएगा क्या? नहीं, हो गया ये रिवीजन। अपन अगली बार क्या जाने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ LDR क्वेश्चंस। आपको मैं 50-50 टफ से टफ क्वेश्चन दूंगा। वी विल डू द ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर्स गाइस। मैं अब आपसे कंटिन्यू रेशियो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको आना चाहिए। यदि आप बोल रहे हो सर वो याद नहीं आ रहा, दिस इंटू दिस, ये सब याद नहीं आ रहा, तो समझ जाओ पूरा रिवीजन, पूरे सुपर 300-400 क्वेश्चंस पूरे खराब हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को रिटेन करो, थोड़े लंबे समय के लिए रिटेन करो। ये तभी होगा जब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद आप घर जाके सिर्फ और सिर्फ, पता है कितना मांग रहा है रिवीजन आपसे? सेल्फ स्टडी आज कितना मांग रहा है? सिर्फ 10 मिनट। लेकिन आज से 10 दिन के बाद ये आपकी सेल्फ स्टडी पता कितना मांगेगा? 1 घंटा। और आप 1 महीने बाद जाओगे, अभी आपने रिवाइज नहीं किया मान लो आज, और आप 1 महीने बाद सोचते हो रिवाइज करना है, तो आपको शायद ये फील होगा चलो मैं एक बार सर का रिवीजन लेक्चर दोबारा देख लेता हूँ। आप समझो जब अपन यहाँ पर आ गए हैं, ताकि इसका मतलब हमको दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़र्क पड़ने वाला है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, एब्सेंट और एक डेडिकेटेड स्टूडेंट में, कि आपके ऊपर कोई प्रेशर ऐड नहीं होगा अक्टूबर एंड तक। और अधिकतर बच्चों में जो जितने भी लोग ये एब्सेंट हो रहे, आना जाना चल रहा है, वो उनको एक ऐसी जगह पे फंसे रहेंगे, सब कर भी लिया है पर कुछ नहीं भी किया है, फीलिंग ही नहीं आ रही कि पढ़ा है। और ये उनकी गलती है, बिल्कुल उनकी गलती है, सबसे बड़ी गलती कि आप कंसिस्टेंट ही नहीं हो अपने उसमें। अभी मेरी शुभम सर से बात हो रही थी, तो खतरनाक आदमी शुभम सर, ठीक है ना। मैं उनसे एक एक क्वेश्चन हमारी बात हो रही थी यार, कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें अपने बैचेस में। तो जब मेरी तबीयत ख़राब थी, एक इंसान जब डॉक्टर के यहाँ किसी दोस्त को लेके जाता है तो क्या करता है? कोशिश ये करता है ना कि तुरंत आपका नंबर लग जाए। वहाँ पे अपन जाके क्या बोलते हैं? मैडम तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ इनका नंबर ऊपर लेकर के आ जाओ। ऐसा होना चाहिए, बोलो हाँ है ना? ठीक है। मैं बोला सर मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, जब फीवर था मेरे को, मैं ड्राइव नहीं कर पाऊंगा, आ जाओ डॉक्टर के यहाँ लेके चलो। मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये, पता है। ठीक है, क्योंकि जब मैं शुभम सर को बोला ठीक है सर, मैं आप आ जाओ, मैं ऊपर आता हूँ, अपन तुरंत चलेंगे डॉक्टर के। मतलब ठीक है सर, अपॉइंटमेंट पर मैं कुछ नहीं ले पाऊंगा, मुझे नहीं पता पुणे में कहाँ डॉक्टर है। उन्होंने अपॉइंटमेंट वगैरह सब लिया, ठीक है। उसके बाद हम गए डॉक्टर के यहाँ। मैं बोला सर मेरे को ना चक्कर आ रहा है, मैं बैठ जाता हूँ। हाँ हाँ बैठो बैठो बैठो। उसके बाद बात चालू हुई कि कंसिस्टेंसी वाली सब बात चालू हुई, है ना। उसके बाद मतलब मैं देख रहा हूँ, मेरा कोई ध्यान नहीं है बातों में, कब नंबर आएगा यार, 5 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैं वैसे उठ रहा था, ठीक है ना, उतने में आंटी बोलती हैं, कुछ तो बोला उन्होंने ऐसा धीरे से कि आपका नंबर है। नहीं 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 नहीं, हमारा नंबर नहीं है, आप जाओ आप जाओ। मैं बोला पागल हो गया क्या? वो इतना इतना मगन है बातों में वो आदमी, फिर उसको पहले अपनी पूरी पिच पूरी करनी है, जो बात चल रही है पूरी करना है भाई। डॉक्टर को यहाँ दिखाना थोड़ा ना है, अपन अपन यहाँ पे चाय वाय ऑर्डर करके बात करेंगे। बोला शुभम सर अपना नंबर था। अरे अपना नंबर नहीं था, उन्हीं का नंबर था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगला नंबर अपना है, ठीक है ना। वहां पे एक आंटी आई, दूर लेट आई, ठीक है ना। वहां पे डॉक्टर के यहाँ जैसे सीढ़ी था, तो वहां जाके बैठ गई। तो
तो मैंने कहा वो मेरे को दिख रहा है, ये मेरी मेरी जगह खाने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए था कि वो आंटी के बाद उनका नंबर था, अब उसको उनसे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्यों नहीं गए। तो मतलब मेरा नंबर आ रहा है, मैं उठता हूँ, तो बोलती है बस रिपोर्ट दिखाना है, दिखा दूं, हाँ आप जाओ रिपोर्ट दिखाओ। मैं बोला सर आज मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि मैं आपको बोला कि डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ, उसके बाद मैंने कसम खाई आज से कभी डॉक्टर के यहाँ जाना है लंगड़ाते हुए चले जाओ। पर शुभम सर के साथ कभी जब इनकी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के लेके भीख मांग रहा हूँ ऐसा कंधे में टांग के, मैडम देखो तबीयत कितनी खराब है, तुरंत 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 अंदर लेके जाओ, वीआईपी ट्रीटमेंट। और मेरे कोई आदमी ने 1.5 घंटा 1.5 घंटे डॉक्टर के यहाँ बैठा के रखा, जबकि मेरा नंबर 3rd नंबर था। मैं पता कब गया हूँ, लिटरली 7वें नंबर पे मेरा नंबर लगवाया है, जबकि कोई नहीं बोल रहा है इस आदमी की वजह से, क्योंकि इसको अपना जो कंटेंट डिलीवर करना था। मैं बोला भाई तू क्लास में टीचर है यहाँ पे नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक है, कभी तुम मिलो तो ये बात मत बताना। चलो गाइस, हियर यू कैन हैव द ब्रेक। आज हमारा रेशियो प्रोपोर्शन रिवाइज हो गया, अगला कल 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 रिवाइज करते हैं अपन इंडाइसेस। बाय 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 बाय। ठीक है ठीक है, चलो गाइस क्लास खत्म करते हैं, अटेंडेंस का कोड देता हूँ आज का अपना जो रह गया, ठीक है।